अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम करना चाहूँगा आज के ग्रैंड फिनाले में यूनिटी कप पुलवामा की। अगर मैं बात करूं, आज आखिरी मुकाबला सलामी जोड़ी की अगर मैं मैदान में बात करूं, धीरे धीरे आ चुके हैं मैदान पे। पिशु स्ट्राइकर्स के कैप्टन ने टॉस जीता, उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और देखते हैं यहाँ पे मुकर्रर 20 ओवर्स में टीम कहां तक पहुंच पाएगी। और सलामी जोड़ी मैदान में आ चुकी है और शुरुआत किस प्रकार की रहेगी ये भी देखने वाली बात होगी। शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। यूनिटी कप पुलवामा का आखिरी मुकाबला और थ्रू आउट द टूर्नामेंट दोनों टीमों ने काफी अच्छी क्रिकेट खेली, इसलिए आज फाइनल्स में है। और दोनों टीमों की अगर मैं बात करूं, लोकल टीमें हैं यहाँ की और ये अच्छी खबर है क्योंकि लोकल टैलेंट जब सामने आता है तो बहुत अच्छा लगता है और इन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छी क्रिकेट खेली, इसलिए आज यहाँ पे फाइनल्स में है। वहाँ पे प्लेयर आपको नजर आ रहे होंगे और देखने वाली बात होगी, काफी मुकाबला शुरू हो जाएगा। अब कुछ ही देर में ऐसा लग रहा है कि मुकाबला शुरू हो जाएगा। अभी कुछ मशवरा वहाँ पे कर रहे हैं और खिलाड़ी तो आपको जरूर वहाँ पे नजर आ रहे हैं। कंगन स्ट्राइकर्स और पिशु स्ट्राइकर्स के बीच मुकाबला। पिशु स्ट्राइकर्स के कैप्टन ने टॉस जीता, उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और देखते हैं 20 ओवर्स में ये टीम कहाँ तक पहुँच पाएगी। अभी रिग्रुप हो रही है वहाँ पे कंगन स्ट्राइकर्स की टीम, कुछ मशवरा जरूर कर रहे हैं। निजाम जावेद इन प्लेइंग 11 डेली क्रिकेट अपडेट्स आप क्रिक हीरोज पे भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल वो प्लेइंग 11 में है। और सुबह मुझे जब यहाँ पे आए थे तो प्लेइंग 11 में थे। अब देखने वाली बात होगी यहाँ पे क्या कैसी वो परफॉर्मेंस देंगे। आप क्रिक हीरोज पे भी टीम्स चेक कर सकते हैं, यूनिटी का पुलवामा सर्च करके आप प्लेस चेक कर सकते हैं। और अभी वहां पे आप देख सकते हैं टर्फ के बीच में मौजूद है वहां पे बैटर। चलिए देखते हैं मुकाबला कब शुरू हो जाएगा। चलिए अब पहली गेंद शुरू होने को है। फील्डिंग की अगर मैं बात करूं, फुरकान के लिए जो फील्डिंग सेट की है, एक स्लिप लगाई है, थर्ड मैन को पीछे किया है, बैकवर्ड पॉइंट कवर और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी नजर आ रहा है। मिड ऑफ पे भी एक खिलाड़ी को रखा है। ऑन साइड की अगर मैं बात करूं, देखने वाली बात हुई ऑन साइड में किन खिलाड़ियों को प्लेस करेंगे। ऑफ साइड का जैम बैट फील्डिंग नजर आ रहा है वहां पे, एक शेयर आप जरूर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। और फुरकान भट्ट के साथ साथ अल्ताफ आए हैं पारी की शुरुआत करने के लिए और यावर बशीर के हाथ में गेंद नजर आ रही है। और यावर बशीर कैसे गेंदबाजी करेंगे, यहाँ पे दो ही खिलाड़ी आप 30 गज के सर्कल के बाहर रख सकते हैं और 6 के बाद आप 5 खिलाड़ी को 30 गज के सर्कल के बाहर रख सकते हैं। उस फील्ड सेट के साथ आपको यहाँ पे गेंदबाजी करनी होगी। चलिए फुरकान भट्ट अभी बल्लेबाजी करेंगे वहां से और नॉन स्ट्राइक एंड की अगर मैं बात करूँ पे अल्ताफ और बल्लेबाजी करेंगे और देखने वाली बात होगी यहाँ पे किस प्रकार की शुरुआत मिलेगी। चलिए यावर बशीर पहले गेंद के साथ दूर वाले छोर से बहुत ही अच्छी गेंद पड़ने के बाद बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, उसे स्विंग देखने को मिली है वहां पे, लेकिन लाइन और अच्छी हो सकती है। फुल स्टंप के आसपास ये गेंद डालेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा।
पहली गेंद पे कोई रन आया नहीं। कंगन स्ट्राइकर्स और पिशु स्ट्राइकर्स के बीच मुकाबला, दोनों लोकल टीम है। आज वो बड़ी ट्रॉफी कौन अपने साथ लेगा, इस यूनिटी कप के चैंपियन कौन बन जाएंगे, कौन सी वो टीम होगी, आने वाला वक्त ही वो डिसाइड करेगा। आप जुड़े रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। 2 स्लिप्स लगाई है, स्विंग जो मिली थी पहली गेंद में उसके बाद वो 2 स्लिप्स नजर आ रही है, अच्छी सोच है। यावर चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ, अच्छी गेंद खेला वहां पे पॉइंट की तरफ, तिरछे बल्ले से रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, अच्छी लाइन पे गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे यावर बशीर। कॉर्ड ऑफ अनसर्टेनिटीज की अगर मैं बात करूँ ना, उसी में गेंदबाजी करनी होगी यहाँ पे। वहां पे आपको प्राइज विकेट मिल सकती है फुरकान की, अगर फुरकान टिक गया, आपको भी पता किस कैलिबर के बैटर है। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ, क्या भारी बाग वहां पे लगा था, नहीं विकेट कीपर से चूक हो गई। बहुत ही अच्छी स्विंग देखने को मिल रही है वहां पे, पड़ने के बाद गेंद बाहर जा रही है। बहुत अच्छी सोच यहाँ पे गेंदबाज की, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ अगर आप गेंद करेंगे ना तो फिर आप दबाव बना सकते हैं। हानिस फैरोज जावर ऑन फायर, थैंक यू सो मच। और हुसैन गनाई, हुसैन 11 के नाम से जाने जाते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े। अनफॉर्चुनेटली उनकी टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हुई, लेकिन इस पिछले साल उन्होंने काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली थी। इस साल भी हम एक्सपेक्ट करेंगे अच्छी क्रिकेट खेले, लगातार खेलते रहिए। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है हुसैन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। एक और गेंद, इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया, बैट स्विंग भी कमाल का, और गेंद निकल गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। 2 खिलाड़ियों के बीच में से शॉट खेला, 2 खिलाड़ियों को बाइसेक्ट करते हुए शॉट खेला, पॉइंट और कवर के बीच में से गेंद निकल गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। बहुत बढ़िया शॉट फुरकान का, और इस शॉट से तो कॉन्फिडेंस जरूर आया होगा बैटर को, क्योंकि अभी तक तो लगातार 3 गेंदें डॉट करवाई थी। चौथी गेंद पे थोड़ी सी विड्थ प्रोवाइड की और टूट पड़े फिर गेंद पे फुरकान बट, और गेंद निकल गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। दारिश फाक भी हमारे साथ जुड़े, लव यू बाय हुसैन के साथ साथ हानिस। बाकी सारे दोस्तों से भी गुजारिश है शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि और भी दोस्त हमारे साथ जुड़ पाए। एक और अच्छी गेंद, फिफ्थ स्टंप के आसपास गेंदबाजी हो रही है, और कोशिश तो कर रहे हैं वहां पे लगातार भला चलाने की फुरकान की। पावर प्ले का भी आप फायदा उठाना चाहेंगे, 6 ओवर्स में आप ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहेंगे यहाँ से। और अभी अल्ताफ की अगर मैं बात करूँ, नॉन स्ट्राइक रेट पे ही खड़े हैं। इस आखिरी गेंद पे क्या कुछ करेंगे, क्या स्ट्राइक अपने पास रखेंगे या अल्ताफ अगले ओवर का सामना करेंगे। चले आखिरी गेंद के साथ इस ओवर में, और इस बार ऑन साइड में गेंद को मोड़ दिया है और शॉर्ट मिडल की तरफ गेंद गई है। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ, 1 ओवर मुकम्मल हो चुका है। 1 के बाद 5 बगैर किसी नुकसान की स्ट्राइक रहेगी फुरकान बट के पास। शेयर जरूर कीजिएगा इस लाइव ट्रांसमिशन को ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। और करंट रेट 5 की है अभी, आप थोड़ा बहुत समय विकेट पे बिताना चाहेंगे, उसके बाद आप अपने शॉट्स खेलना चाहेंगे। सुहेल खान को क्या गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया है? जी हाँ, सुहेल खान एक अच्छे हैंडी और अंडर कंगन से ताल्लुक रखते हैं और काफी अच्छे क्रिकेटर है। हैंडी रन्स आपके लिए बनाते 4-5 नंबर पे आते हैं, जो पावर हिटिंग की जरूरत होती है तब भी 20-30 रन का योगदान देते हैं हमेशा। और आज कैसे वो गेंदबाजी करेंगी, इनकी टीम आज चाहेगी इनसे कि अच्छी परफॉर्मेंस दे, क्योंकि बड़ा मुकाबला है, फाइनल्स है, तो अच्छा करना चाहेंगे सुहेल यहाँ से 56 नंबर जर्सी के साथ। इन्होंने भी सेम फील्ड सेट रखी है, हालांकि पहले ओवर में तो 2 स्लिप्स नजर आई थी, इस इन्होंने एक ही स्लिप रखी है वहां पे। चले पहले गेंद के साथ इस बार ड्राइव कर दिया गेंद को, खराब फील्डिंग वहां पे मिड ऑफ पे, और बेहतर हो सकता था, और गेंद निकल गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। ड्राइव जरूर मारी थी वहां पे, लेकिन गेंद निकल गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट फुरकान बट का वहां पे, हालांकि मिड ऑफ पे और बेहतर हो सकता था और बढ़िया प्रयास हो सकता था, लेकिन नहीं रोक पाए गेंद को, गेंद निकल गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इन 4 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 9 बगैर किसी नुकसान के 1.1 ओवर की गेंदबाजी अभी तक हुई है। फुरकान बट ने जो 2 शॉट्स किए बहुत बड़े, इस शॉट में जो क्लास नजर आई, क्योंकि हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी बढ़िया नजर, बैट स्विंग काफी कमाल का नजर आया इसमें, इस शॉट में, और शेप लूज की नहीं वहां पे, शेप लूज करते तो शायद इस प्रकार का शॉट नहीं लगता। सुहेल खान चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ, इस बार खतबू का इस्तेमाल जरूर किया, निरंतर में नजर नहीं आया, लेकिन फिर भी गेंद डीप थर्ड मैन की तरफ गई। 1 रन तो जरूर मिल जाएगा वहां पे आपको, एक और रन का इजाफा इस 1 रन के साथ
धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 बगैर किसी नुकसान के 1.2 के बाद लगभग 8 गेंदों के बाद अब स्ट्राइक पे रहेंगे। नॉन स्ट्राइक पे ही खड़े थे अल्ताफ, और देखने वाली बात होगी अल्ताफ कैसी बल्लेबाजी यहाँ पे करेंगे। आपको भी पता होगा जब पार्टनर थे नॉन स्ट्राइकर पे खड़े थे, देख रहे थे फुरकान को, अब पहली गेंद का वो सामना करेंगे, कैसी बल्लेबाजी यहाँ पे करेंगे। चले सुहेल अल्ताफ के लिए, और अच्छी गेंद पड़ने के बाद अंदर आती हुई गेंद, किंग स्विंगर का प्रयास किया वहां पे सुहेल ने, ऑन साइड में गेंद गई और शायद ग्लव्स लगे थे इसलिए कोई इशारा आया नहीं। प्लेट के रन्स मिलते हुए वहां पे इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 11 बगैर किसी नुकसान के। 1.3 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। प्रोजेक्ट स्कोर 147 के आसपास। फुरकान 10 और अल्ताफ 1 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी सोच है, जब आपका पार्टनर अच्छा खेल रहा हो तो आपको चाहिए उनको स्ट्राइक पे रहे, और वैसा ही कुछ किया है यहाँ पे अल्ताफ ने। थोड़ा बहुत समय विकेट पे बिताएंगे तो फिर आराम से रन बन सकते हैं। खराब गेंद, लेग स्टंप की काफी ज्यादा बाहर गेंद, वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ। ट्रिक से बचना होगा यहाँ पे सुहेल को। 1-1 रन बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं। अब जब आप चेज के लिए उतरेंगे ना, फिर आपको इसका महत्व पता चलेगा कि 1-1 रन से मैच डिसाइड हो जाता है, इसलिए आप 1-1 रन बचाना चाहेंगे। फिर जब चेज के लिए उतरेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। 12 बगैर किसी नुकसान के। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला पिस्टल स्ट्राइकर्स का क्या सही साबित होगा या नहीं, आने वाला वक्त ही बताएगा। बट अभी तक 2 अच्छे शॉट्स खेले फुरकान ने, उसके साथ अल्ताफ दूसरे एंड से खड़े, उन्होंने 1 ही गेंद का सामना किया और 1 रन उन्होंने बनाए हैं। सुहेल चले, और इस बार ऑन साइड में गेंद को खेला है मिड ऑन की तरफ, पीछे खिलाड़ी जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। जी हाँ, आउटफील्ड की अगर मैं बात करूं ना, वो इलेक्ट्रिक सा नजर आ रहा है, काफी तेज आउटफील्ड और गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। हालांकि मिड ऑन पे जो खिलाड़ी रखे थे वो रोकना जरूर चाह रहे थे, लेकिन गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 बगैर किसी नुकसान के। 1.4 के बाद फुरकान बट की मैं बात करूं, 3 चौके लगा चुके हैं अभी तक और 9 गेंद में 14 बनाए। अच्छे नजर आ रहे हैं, अभी काफी सॉलिड नजर आ रहे हैं जो इन्होंने तीनों शॉट्स खेले जिनमें इन्होंने चौका बटोरा था। इस बार खराब लाइन, ऑन साइड में गेंद गई है, क्या वहां पे बल्ला लगा था, ये देखने वाली बात होगी। अंपायर के इशारे का वेट किया जा रहा है। जी नहीं, लेग बाई का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ, और 2 रन मिल जाएंगे इस टीम को। जो स्ट्राइकर्स की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। 1.5 ओवर्स की अगर मैं बात करूं, इस ओवर की अगर मैं बात करूं तो अभी तक 11 रन कंसिडर किए हैं। दोनों एंड से आप दबाव बनाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। एक एंड से अच्छी गेंदबाजी होगी, दूसरे एंड से आप दबाव नहीं बना पाएंगे ना, तो फिर वो चांसेस कम होंगे आपको विकेट हासिल करने का। 18 बगैर किसी नुकसान के। 1.5 के बाद ऑफ साइड कॉर्डन सा नजर आ रहा है ऑफ साइड में। सुहेल चले आखिरी गेंद के साथ। इस बार ऑन साइड में गेंद गई, थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल लेती हुई गेंद, टो पे लगने के बाद ऑन साइड में गेंद गई, रन 1 मिल जाएगा। पिछले ओवर में सेम हुआ था, ये लास्ट गेंद पे इन्होंने स्ट्राइक अपने पास रखी थी, यहाँ पे भी वैसा ही कुछ हुआ। 2 के बाद 19 बगैर किसी नुकसान के। और पिस्टल स्ट्राइकर्स टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पे शुरुआत तो उनको बहुत अच्छी मिली है, इसी को आप कैपिटलाइज करके आगे बढ़ाना चाहेंगे। 19 बगैर किसी नुकसान के 2 के बाद। और यावर बशीर की अगर मैं बात करूं, 5 रन अभी तक कंसीड कर चुके हैं और प्रेजेंट स्कोर 190 के आसपास नजर आ रहा है। लाइक आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाए। अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। यावर बशीर ही आया गेंदबाजी करने के लिए 2 नंबर जर्सी के साथ। इन्होंने भी सेम फील्ड सेट की है, एक ही स्लिप नजर आ रही है, उसके साथ साथ एक बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी रखा है, गली पे खिलाड़ी मौजूद, पॉइंट है, पॉइंट कवर, मिड ऑफ मिड ऑन पे खिलाड़ी नजर आ रहा है और मिड विकेट को पीछे किया है। यह फील्डिंग की जमावट। यावर चले पहली गेंद के साथ, खराब गेंद, लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद, लाइन से भटक रहे हैं गेंदबाज। अच्छी लाइन पे गेंदबाजी करेंगे ना, वो लेंथ भी सही हो तो फिर आपके लिए फायदा। अदरवाइज अगर आप पैरों के आसपास भटकेंगे तो फिर आसान हो जाएगा वहां पे फुरकान के लिए वो रिस्ट रोल करना, वो चौका बटोरा, क्योंकि ऑन साइड में पीछे कोई प्रोटेक्शन है नहीं फाइन लेग की। अगर मैं यहाँ से बात करूं, 2 ही खिलाड़ी जो आपने 30 गज के बाहर रखे, एक आपने मिड विकेट को पीछे किया और ऑन साइड की अगर मैं बात करूं, अब ऑफ साइड की अगर मैं बात करूं, वहां पे डीप थर्ड मैन पीछे नजर आ रहा है। डारिश फाक, लव यू बॉय, थैंक यू सो मच। यावर चले और गेंद के साथ ड्राइव कर दिया गेंद को, और वहां पे अच्छी फील्डिंग कवर्स पे रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। स्कोर बदस्तूर 20। स्कोर की अगर मैं यहाँ से बात करूं, 20 बगैर किसी नुकसान के 2.1 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है।
यूनिटी कप पुलवामा की अगर मैं बात करूं, उसके अंतर्गत आखिरी मुकाबला ग्रैंड फिनाले खेला जा रहा है। अभी दोनों टीमें, यहाँ की लोकल टीमें आपस में भिड़ रही है और किसकी जीत होगी आने वाला वक्त ही बताएगा। 20 बगैर किसी नुकसान के 2 इशारे के बाद पढ़ने के बाद अतिरिक्त उछाल लेते हुए गेंद फिर से ग्लास पे जाके गिरी और इसलिए इक्विपमेंट्स पहनना जरूरी है। और वहां पे दर्द महसूस कर रहे हैं, हाथ भी देख रहे हैं वहां पे फुरकान, क्योंकि अतिरिक्त उछाल लेते हुए गेंद उनके ग्लाव्स पे लगी थी। इसलिए इक्विपमेंट्स आपके होने जरूरी है जब आप कोई भी फॉर्मेट खेल रहे हो। बीस बगैर किसी नुकसान के 2 के बाद यावर ने तो एक एंड से दबाव जरूर बनाया, लेकिन दूसरे एंड से वो दबाव बना ही नहीं है। इन्होंने इकोनॉमी भी देखी है ना, बहुत बढ़िया है अभी इनकी। इस बार छोटी गेंद मिली थी, ठीक तरह से बल्ले पे गेंद आई नहीं और एक जरूर मिल जाएगा वहां पे। एक और रन का इजाफा, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 21 पे। 21 बगैर किसी नुकसान के 2.3 के बाद लेकर जो का स्मैश और यावर बशीर कंधे का जोर लगा रहे हैं यहाँ पे फुरकान के सामने। उछाल भी तो इनको अच्छा मिला है, पहले ओवर में भी हमने देखा था, अब इस ओवर में भी वो सेम चीज दिख रही है। चले, और इस बार ड्राइव कर दिया गेंद को कवर्स की तरफ। सोहेल पीछे मौजूद, एक जरूर मिल जाएगा आपको। एक और रन का इजाफा, इस 1 रन के साथ धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे प्रशुद्ध स्ट्राइकर्स का 22 तक तो पहुंच चुके हैं। 22 बगैर किसी नुकसान के 2.4 के बाद अब थोड़ी सी धूप खिलती हुई नजर आ रही है। इससे पहले वो ओवरकास्ट कंडीशंस थे, लेकिन अब धूप खिली हुई नजर आ रही है। यावर चले फुरकान के लिए, फिर से लेग स्टंप के बाहर गेंद, क्या टिकल लगाए नहीं, वाइड का इशारा आता अंपायर की जान से, तो 5 रन का तोहफा मिलेगा। इस टीम को 2-2 हाथ से लेना चाहेंगे। खराब गेंदबाजी यहाँ पे, अभी तक तो कंट्रोल में जरूर नजर आए थे, लेकिन इस बार वो लाइन से भटक गए और लाइन से भटकने के बाद विकेट कीपर भी नहीं रोक पाए गेंद को और गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। 27 बगैर किसी नुकसान के 2.4 के बाद बहुत बढ़िया शुरुआत मिली है यहाँ पे पिचो स्ट्राइकर्स को। इसको कैपिटलाइज करके आगे बढ़ाना आप चाहेंगे, ताकि आपके लिए आप एक अच्छी नींद खड़े करें, ताकि आप एक अच्छी स्कोर तक जा सके। तो फिर आपके लिए अच्छा हो जाएगा, कम से कम आपके गेंदबाजों के लिए बोर्ड पे रन्स होंगे, तो फिर आप दबाव बना सकते हैं इस टीम के सामने। 27 बगैर किसी नुकसान के 2.4 के बाद फुरकान 16 पे और अल्ताफ की मैं बात करूं 2 ही पे बल्लेबाज। उनको ज्यादा गेंदें फेस उन्होंने की नहीं है, लेकिन जो ज्यादा गेंदें फेस के वो फुरकान, उन्होंने 14 में 16 बनाए हैं। यावर 27 बगैर किसी नुकसान के 2.4 के बाद और इस बार हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया, बैकफुट पंच कमाल का और गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। ऐसा शॉट आप बार बार देखते हैं नहीं, लेकिन बहुत क्लासिक ये शॉट था, हिलने का मौका भी नहीं दिया। ऑफसाइड कॉर्नर सा नजर आ रहा है, अगर मैं बात करूं तो 6 खिलाड़ी जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके बीच में से जब आप ये शॉट खेलेंगे ना, तो फिर आपके पास क्लास है, वो दिखाया है अभी फुरकान ने। 20 पे पहुंच चुके हैं फुरकान 31 बगैर किसी नुकसान के 2.5 के बाद। चले कुर्गिन के साथ इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट, स्क्वायर कट के अंदाज में इस बार गेंद को निकाल दिया है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। खिलवाड़ कर रहे हैं अब यावर के साथ और देखते ही देखते स्कोर पहुंचता हुआ 35 बगैर किसी नुकसान के 35 फॉर द लॉस ऑफ नन। 3 ओवर में 35 आपने बनाया। करंट रन रेट की अगर मैं बात करूं 11.5 के ऊपर। बहुत बढ़िया शुरुआत पिछले स्ट्राइकर्स को मिली है। फुरकान और अल्ताफ बढ़िया काम करे अपनी टीम के लिए, खासतौर पे ज्यादा फुरकान ने गेंदें फेस की है। ऑफ स्ट्राइक ज्यादा स्ट्राइक पे रहे नहीं है अल्ताफ, लेकिन बखूबी साथ दिया अपने पार्टनर का। 3 के बाद 35 बगैर किसी नुकसान के। यहाँ पे विकेट्स की जरूरत है, कंगन स्ट्राइकर्स को विकेट हासिल नहीं करेंगे ना, तो फिर चुनौती आपके सामने बड़ी हो जाएगी और जब आप चेज के लिए उतरेंगे ना, तो फिर रन्स बहुत हो जाएंगे आपके सामने। तो इसलिए आपको सोच होनी चाहिए, सोच यही होनी चाहिए आप ज्यादा से ज्यादा रन्स कंसीडर ना करवाए, कम रन्स कंसीडर करवाए, तो फिर आपके लिए अच्छा रहेगा जब आप उतरेंगे चेज में। समीर गेंदबाजी करने के लिए आए, ये तो करना ही था आपको, क्योंकि आपको विकेट हासिल नहीं कर पा रहे हैं। अब परिवर्तन नजर आ रहा है गेंदबाजी में, समीर को लाया गेंदबाजी करने के लिए। देखते हैं समीर यहाँ पे कैसी गेंदबाजी करेंगे। सामने रहेंगे अल्ताफ, अल्ताफ की भी जिम्मेदारी है। अभी यहाँ पे आप
कोई भी दबाव उनके पास होगा नहीं, क्योंकि प्लेटफॉर्म सेट करके रखा है अभी तक के फुरकान ने। आप उसी नक्शे कदम पे आगे बढ़ना चाहेंगे। स्मिथ चले पहले गेंद के साथ, फायदा नहीं उठा पाए, लेग स्टंप के आसपास भटक गए थे, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। पहली गेंद पे कोई रन नहीं, स्कोर 35 बगैर किसी नुकसान के 3 अशरे 1 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। समीर गेंदबाजी करने के लिए क्या यहाँ पे विकेट दिलाएंगे अपनी टीम को, लेकिन कंगन स्ट्राइकर्स भी बैकफुट पे है क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई विकेट हासिल किया नहीं है। इस बार खिला वहां पे एक्स्ट्रा कवर की तरफ, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। विकेट मौजूद थी वहां पे, हाफ ट्रैकर से गेंद फेंकी थी लेकिन फायदा उठा पाए नहीं वहां पे अल्ताफ। अच्छी गेंद, विकेट टू विकेट गेंदबाजी हो रही है, स्ट्रेट बैक टू बॉलर खेला, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। स्कोर 35 बगैर किसी नुकसान के 3 के बाद। चले एक और गेंद के साथ, गेंद अप यॉर्कर से गेंद थी, जड़ में फेंकी थी, ऑन साइड में खेला है, 2 तो आराम से मिल जाएंगे। चहलकदमी के साथ 2 रन मुकम्मल करेंगे। इन 2 रनों के साथ धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ रहा है। 37 बगैर किसी नुकसान के 3.4 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। टोटल स्कोर 202 के आसपास नजर आ रहा है। समीर चले एक और गेंद के साथ, इस बार अपिक स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद गई है, एक जरूर मिल जाएगा वहां पे। एक और रन का इजाफा, फुरकान ऑन फायर। उस्मान थैंक यू सो मच मेरे भाई जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फुरकान ने अभी तक अच्छी बल्लेबाजी की है, पावर प्ले का अच्छा फायदा उठाया उन्होंने, ड्राइव कर दिया गेंद को, कवर पे अच्छी फील्डिंग हुई। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हो, 4 मुकम्मल, 4 के बाद 38 बगैर किसी नुकसान के। पिछू स्ट्राइकर्स टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए इस आखिरी मुकाबले में यूनिटी कप पुलवामा की अगर मैं बात करूं, उसके अंतर्गत आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है और आखिरी मुकाबले में पिछू स्ट्राइकर्स ने तो अभी तक अच्छी शुरुआत इनकी हुई है और अच्छा खेला है अभी तक इन्होंने। अड़तीस बगैर किसी नुकसान के 4 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। बैट मंगवा रहा है वहां से, बल्ले में कुछ इशू नजर आ रहा है और अब वो बल्ला चेंज करना चाह रहे हैं। अभी तक वो विकेट्स हासिल की नहीं। मीर जहांगीर भी हमारे साथ जो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जहांगीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और यूनिटी कप पुलवामा की अगर मैं बात करूं, आखिरी मुकाबला 2 टीमें लड़ रही है उस बड़ी ट्रॉफी के लिए और वो बड़ी ट्रॉफी आज क्या पिछू में रहेगी या वो कंगन जाएगी, इसका सवाल आपको आने वाले समय में, इस सवाल का जवाब जो है ना वो आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। सोहेल खान ही आएंगे गेंदबाजी करने के लिए ऐसा लग रहा है। 38 बगैर किसी नुकसान के 4 के बाद सोहेल खान ने पहले ओवर में 12 रन कंसीडर किए थे। यहाँ पे अब वो क्या कुछ करेंगे। स्कोर तो 190 के आसपास नजर आ रहा है। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ, इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट, हाफ रोका है जरूर लेकिन 2 रन जरूर मिल जाएंगे वहां पे। इसी के साथ दूसरे रन के लिए भी पलटे हैं, 2 रन और मिल जाएंगे यूनिटी का पुलवामा की अगर मैं बात करूं। खासतौर पे इस ग्राउंड की मैं बात करूं, यहाँ पे वो सिचुएशन थी नहीं खेलने की क्योंकि घास बहुत ज्यादा ऊपर था, लेकिन उसको क्लियर किया। अगर मैं बात करूं, लाला भाई ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स प्रमोटर हैं पुलवामा के, काफ़ी अच्छा काम करते हैं और दैट इज़ वाई ये पॉसिबल हुआ है। आप तक हम मैच पहुंचा रहे हैं वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि मैदान की अगर मैं बात करूं, विकेट की मैं बात करूं, वो खेलने के लायक है। क्रेडिट देना चाहूँगा मैं स्पोर्ट्स प्रमोटर लाला भाई को, काफ़ी अच्छा काम करते हैं पुलवामा में। और आज खुश असलूबी के साथ ये टूर्नामेंट एंड हो रहा है, फाइनल मैच खेला जा रहा है और 18वां एडिशन है ये। उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कितने प्रयास हुए हैं, कितना काम किया है इन्होंने इस मैदान में और वो दिख रहा है यहाँ पे साफ तौर पे विजुअल्स में वो नज़र आ रहा है। अगर मैं ग्राउंड की मैं बात करूँ, काफ़ी नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा है और जब कोई काम किया जाता है अपने पैसों पे या अपने
क्योंकि वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि उस बंदे ने खेला होता है क्रिकेट, लगाव होता है क्रिकेट के साथ, और वो साफ तौर पे दिख रहा है। ऑन साइड में गेंद गई है डी बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ, खिलाड़ी जा रहा है, क्या रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे, गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। तो ऐसे अफराद अगर हमारे पास मौजूद हो, ऐसे शख्सियात को सपोर्ट जरूर करना चाहिए ताकि क्रिकेट आगे बढ़े। और क्रिकेट जब आगे बढ़ता है तो फिर एंड में क्रिकेट की जीत होती है, और वही होना चाहिए। और इसलिए आज ये टूर्नामेंट खुशअस्लूबी के साथ एंड हो रहा है, और 18वां एडिशन, उसे आप अनुमान लगा सकते हैं कितने प्रयास हुआ है अभी तक, कितने एडिशन खुशअस्लूबी के साथ एंड हुए हैं। 45 बगैर किसी नुकसान के 4.4 के बाद, और 193 पर स्कोर नजर आ रहा है। 45 बगैर किसी नुकसान के 4.4 के बाद। चले स्वर में गेंद एक और गेंद के साथ इस बार तिरछे बल्ले से पॉइंट की तरफ खेला है, रन वहां पे कोई मिलेगा नहीं। फुरकान बहुत ही बढ़िया खेल रहा है, अच्छी बल्लेबाजी कर, 28 तक तो पहुंच चुके हैं, 18 गेंदों का सामना किया है। और करंट पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं, 45 की तो लगी है, विकेट की तलाश में है कंगन स्ट्राइकर्स, विकेट उनको मिली है नहीं। 186 पर स्कोर नजर आ रहा है। अल्ताफ के साथ साथ फुरकान भट्ट अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं पृथ्वी स्ट्राइकर्स के लिए, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। 45 बगैर किसी नुकसान के 4.5 के बाद। चले एक और गेंद के साथ, इस बार तिरछे बल्ले से खेला है, फिर से कवर्स की तरफ, रन की मांग थी वहां पे, रन मिलेगा नहीं, अच्छी कॉलिंग वहां पे है अल्ताफ की। और इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा 5 के बाद। 45 बगैर किसी नुकसान के पृथ्वी स्ट्राइकर्स टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही है इस आखिरी मुकाबले में इस टूर्नामेंट के। अब यहाँ पे देखने वाली बात होगी आगे इंटेंशंस क्या रहेंगे। यूनिटी का पुलवामा हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, लाला भाई का जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है यहाँ पे, खासतौर पे क्रिकेट को रूज देने की अगर मैं बात करूँ, पुलवामा में उन्होंने बहुत सारे टूर्नामेंट्स खिलाए, 18वां टूर्नामेंट ये है। और इस मैदान की अगर मैं बात करूँ, विकेट की अगर मैं बात करूँ, एक खेलने के काबिल थी नहीं, उन्होंने प्रिपेयर किया, उन्होंने अपना प्रयास लगाया, अपने एफर्ट्स लगाए, अपनी इन्वेस्टमेंट लगाई, दैट इज़ वाई ये पॉसिबल हुआ है ये टूर्नामेंट, दैट्स वाई आप तक पहुँच रहा है। और उनको मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, आगे भी हम एक्सपेक्ट करेंगे वो ऐसा ही अच्छा काम करते जाएंगे पुलवामा के लिए, और अप्रिसिएशन उनको मिलनी चाहिए। 45 बगैर किसी नुकसान के 5 के बाद समीर आया गेंदबाजी करने के लिए, इस बार कट कर दिया गेंद को, गली पे खिलाड़ी मौजूद, तेजी करनी पड़ेगी, तेजी के साथ रन भी चुरा लिया, थ्रू के कारण एक और रन मिल जाएगा एक्स्ट्रा में। आप आराम से रन दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कंगन स्ट्राइकर्स की, विकेट उन्होंने हासिल किया नहीं है, आप आराम से यहाँ पे आप सिंगल जो है वो डबल में कन्वर्ट हो रही है, आप कोई भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ, ड्रोपिंग से नजर आए, ऐसे तो काम बनेगा नहीं, आप मुकाबला तो कीजिए तभी मजा आ जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कंगन स्ट्राइकर्स की जानिब से। ऐसा लग रहा है बहुत लाइटली ले रहे इस मैच को, ऐसे मौके आपको बार बार मिलेंगे नहीं। छोटी गेंद मिली, ऑन साइड में गेंद को खेला है, मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद, एक मिल जाएगा जरूर, एक और रन का इजाफा। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता 48 बगैर किसी नुकसान के 5.2 ओवर के अभी तक गेंदबाजी हुई है, 6ठा ओवर प्रगति पर है। चले एक और गेंद के साथ, मिस कर गए इस गेंद को, कट मार सकते थे वहां पे, गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं, नाखुश है अपने शॉट से वहां पे फुरकान, और होना भी चाहिए, इजी चौका मिल सकता था आपको वहां पे। चले एक और गेंद के साथ, इस बार ऑन साइड में गेंद को खेला है, मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग उनकी जानिब से, 1-0 मिल जाएगा, एक और रन का इजाफा। 49 बगैर किसी नुकसान के 5.4 के बाद। और पावर प्ले की आखिरी 2 गेंदें बची है यहाँ से, खेला स्ट्रेट बैक तो बोला, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं, इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर 49 बगैर किसी नुकसान के, और 5.5 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। चले गेंद के साथ, इस बार उठा दिया है मिड विकेट की तरफ, और गेंद एक टप्पे के बाद निकल जाएगी बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। शॉट मिसिंग था इस बल्लेबाज के बल्ले से, और वो फाइनली वो आता हुआ नजर आया 6 के बाद, 53 बगैर किसी नुकसान के, और बहुत बढ़िया शुरुआत पावर प्ले में हुई, कोई विकेट गवाया है नहीं। अब आप यहाँ पे एक्सलेट कर सकते हैं क्योंकि विकेट्स आपने सेव करके रखे हैं, एक ही शेयर आप कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। यूनिटी कप पुलवामा की अगर मैं बात करूं, 18वां एडिशन, उसके अंतर्गत एक मुकाबला, आखिरी मैच, 2 लोकल टीमें भिड़ रही है आपस में, किसकी जीत होगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बस जुड़े रहिएगा हमारे साथ, ज्यादा से ज्यादा लाइक को शेयर कीजिएगा।
53 बगैर किसी नुकसान के 6 के बाद। लाइव को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। आसिफ मुश्तबा अली को लाया गेंदबाजी करने के लिए। चलिए देखते हैं आसिफ मुश्तबा अली कैसी गेंदबाजी करेंगे। यहाँ पे डीप कवर पीछे है, स्वीपर कवर पे खिलाड़ी मौजूद है, आप स्वीपर कवर भी कह सकते हैं। वाइडिश लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी है, मिड विकेट पीछे, स्क्वायर लेग पीछे। ये फील्डिंग की जमावट है फुरकान के लिए, जिन्होंने 29 बनाया, 22 गेंदों का उन्होंने अभी तक सामना किया है। 53 बगैर किसी नुकसान के 6 के बाद। आसिफ कैसी गेंदबाजी करेंगे यहाँ पे, देखने वाली बात होगी। और लाइव को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। आसिफ चले देखने वाली बात होगी, क्या ऑफ स्पिन डालते हैं क्या या लेग स्पिन का इस्तेमाल करते हैं। इस बार खेला है वहां पे सलीम मिड ऑफ की तरफ, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। साइमन मौजूद है वहां पे और रन कोई मिलेगा नहीं। स्कोर की अगर मैं बात करूं वहां पे 53 फॉर द लॉस ऑफ नन। स्पिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी लूप दे रहे हैं और रन आउट होने का खतरा हो सकता है। बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पे, कवर पे जो खिलाड़ी मौजूद है सहमत बहुत बढ़िया फील्डिंग कर रहे हैं। 2 गेंद में कोई रन आया नहीं है। 53 बगैर किसी, क्या वो कदमों का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखने वाली बात होगी। इस बार खड़े खड़े खेला है वहां पे, तिरछे बल्ले से मिड ऑन की तरफ लॉन्ग ऑन से अब खिलाड़ी आ रहे हैं। 1 मिल जाएगा आराम से, 1 और रन का इजाफा, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 54 बगैर किसी नुकसान के 6.3 के बाद। चले आसिफ इस ओवर में 1 और गेंद के साथ, और इस बार ठीक तरह से बल्ले पे गेंद आई नहीं, नो मैच लैंड पे गेंद गिरेगी बिल्कुल। और किस्मत मेहरबान वहां पे अल्ताफ पे लॉन्ग ऑफ पे जो खिलाड़ी मौजूद थे, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे, उनके थोड़े से आगे गेंद गिरते हुए और 1 रन जरूर मिल जाएगा। 55 बगैर किसी नुकसान के। पिछले 2-3 ओवर्स की अगर मैं बात करूं, वो रन आए नहीं है। पहले 11.5 की करंट रन रेट थी, अब वही आप देखिए वो जो वही करंट रन रेट अब बहुत नीचे आ चुकी है क्योंकि गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई है। 55 बगैर किसी नुकसान के 6.4 के बाद। और चले इस ओवर में आखिरी गेंद के साथ वाइड का इशारा आ सकता है। जी हाँ, 57 बगैर किसी नुकसान के और 6.5 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। चले अंपायर को क्रॉस किया, इस बार गेंद गई है मिड विकेट की तरफ, 1 मिल जाएगा वहां पे। इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा। 7 के बाद 58 बगैर किसी नुकसान के। पिच्छू स्ट्राइकर टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही थी, हम लगातार बात कर रहे थे शाहिद लाला के, जिन्होंने काफी अच्छा प्रयास किया है इस विकेट को प्रिपेयर करने के लिए और इन्वेस्टमेंट भी उनकी रही है और उसके साथ साथ एफर्ट्स को क्रेडिट मिलना चाहिए। एफर्ट्स हो अगर आपके हो, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहे तो आप शाबाशी उसकी होनी चाहिए। उन्होंने इस विकेट को प्रिपेयर किया, अदरवाइज ये खेलने के काबिल नहीं था विकेट। और रिजल्ट आपके सामने, कितनी बहुत बढ़िया विकेट उन्होंने बनाई है। 58 बगैर किसी नुकसान के 7 के बाद और करंट रन रेट 8.29 विकेट की तलाश में है। ये पहली बार मैं इस मैदान पे ऑब्जर्व कर रहा हूं, जितनी भी मैंने कमेंट्री की है, कि विकेट कोई गिरी है नहीं। अदरवाइज आप देखते हैं 1-2 विकेट तो अभी तक 70-80 भी बन चुके होते हैं, कभी कभार 2-4 विकेट भी गिरते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पे उस विकेट की तलाश में तो है, लेकिन वो विकेट मिली नहीं है। कब मिलेगी वो विकेट यहाँ पे स्ट्राइकर्स को, कंगन स्ट्राइकर्स को, तो भी नजर नहीं आ रहा है। वो विकेट की जरूरत है। विकेट अगर आपको मिलेगी तभी आप वो दबाव बना सकते हैं, अदरवाइज चुनौती आपके लिए बड़ी हो जाएगी, क्योंकि विकेट्स इनके पास सेव होंगे तो फिर चुनौती भी बड़ी हो जाएगी ना आपके लिए। 58 बगैर किसी नुकसान के 7 के बाद थोड़ा सा खेल रुका हुआ नजर आ रहा है। ड्रिंक्स की अगर मैं बात करूं, कुछ पानी पी रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ मशवरा, कुछ मैसेज भी आए हैं इनको। देखते हैं अब यहां से कैसे क्रिकेट खेलेंगे आगे, किस इंटेंशंस के साथ आगे बल्लेबाजी होगी। 58 बगैर किसी नुकसान के 7 के बाद अब हेलमेट निकाल दिए यहाँ पे अल्ताफ ने, और अभी तक अल्ताफ का बल्ला खामोश है। हालांकि इन्होंने 17 बनाए, 16 गेंदों का सामना किया है।
अब शायद इंटेंशन दिखा सकते हैं। स्ट्रेट बैक तो बॉलर खेला, वहां पे चूक हो गई, गेंदबाज से चूक हुई। आमिर पीछे मौजूद है, एक मिल जाएगा आपको वहां पे। एक और रन का इजाफा, सिंगल से काम चला रहा है, लेकिन फुरकान इस ओवर में जोखिम ले सकते हैं। वो बड़ा शॉट इस ओवर में खेल सकते हैं, क्योंकि दूसरे एंड से एक तो रन उस प्रकार के नहीं बन रहे हैं। इसी का तो मैं जिक्र कर रहा था कि यहाँ पे चांस ले सकते हैं। गलती कर दी, ये तो होना ही था। पहले ही मैंने बताया था कि यहाँ पे वो जोखिम ले सकते हैं, क्योंकि दूसरे एंड से रन्स नहीं आ रहे थे। वैसे कदमों का इस्तेमाल किया, इनकी पिच तक नहीं पहुंच पाया, अदरवाइज शॉट लग सकता था। इसलिए दूर रहे, रेंज से दूर रहे और सीधे लॉन्ग ऑन के हाथ में गेंद चली गई। पहला झटका लगता है, उस विकेट की तलाश थी, बहुत कोशिश की थी इस विकेट को हासिल करने की, और फाइनली वो विकेट मिल चुकी है कंगन स्ट्राइकर्स को। 59 पे 1.7 के बाद अब आया अंजर खेलने के लिए। 133 का स्ट्राइक रेट अंजर के पास, और देखने वाली बात होगी कि अंजर क्या कुछ करेंगे यहाँ पे। लाइव को आप शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। यूनिटी का वर्षन 18वां है अभी तक, देख सकते हैं। शायद लाला की अगर मैं बात करूं, उन्हें कितने प्रयास किए और कितने टूर्नामेंट सक्सेसफुली एंड हुए, और उसी के अंतर्गत आखिरी मैच 18वां एडिशन का। 59 पे 7.2 के बाद 8वां ओवर प्रगति पर है, और नए बैटर अंजर आ चुके हैं खेलने के लिए। और अंजर कैसी यहाँ पे बल्लेबाजी करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। 59 पे 1 लाइव को आप शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। बासित जीडार को फाइनली वो सफलता मिलती हुई। और ऑन साइड की अगर मैं बात करूं, वहां पे जो फील्डर्स रखे हैं वो एक लॉन्ग ऑन रखा है, मिडिल विकेट है, स्क्वायर लेग पीछे। ऑफ साइड की अगर मैं बात करूं तो एक स्वीपर कवर पे भी एक खिलाड़ी मौजूद है, और इस पहली गेंद पे वो रन्स भागे हैं अंजर ने। आपको भी पता होगा टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ पे। आज कैसा खेलेंगे यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भट्ट। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई जुड़ने के लिए। हम आपका वेलकम करना चाहेंगे, बहुत समय बाद आपके साथ मुलाकात हुई है, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बासित जीडार चले एक और गेंद के साथ, ऑन साइड में गेंद को मोड़ दिया है। एक की मांग, दूसरे की क्या मांग होगी वहां पे। रन आउट होने का खतरा हो सकता है, अगर डायरेक्ट हिट लग जाता तो काम बन सकता था, लेकिन सुरक्षित क्रीज में पहुंच चुके हैं, तो एक जरूर मिल जाएगा वहां पे। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 61। अस्सलाम वालेकुम, शोर ज्यादा कर रहे हैं बिलाल भाई, किसके बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझे जरूर बताइएगा। चले एक और गेंद के साथ इस बार खेला है फिर से लॉन्ग ऑन की तरफ, एक मिल जाएगा। एक और रन का इजाफा, इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ आगे 62 पे 62 खिलाड़ी के नुकसान पे 7.5 के बाद 20-20 ओवर का है मुकाबला। मुकर्रर 20 ओवर्स में ये टीम कहां तक पहुंच पाएगी, कहां तक इनका सफर पहुंच पाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आप जुटे रहिएगा हमारे साथ और कुछ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इस बार ऑन साइड में इनको खेला है, बड़ी गैप है, क्या दूसरी की मांग होगी? जी हाँ, दूसरे रन के लिए भी पलटे हैं और 2 रन मिल जाएंगे वहां पे। 8 के बाद 64 पे एक खिलाड़ी के नुकसान पे। तो क्या वॉइस मेरी सही नहीं आ रही है बिलाल भाई, जरूर बताइएगा, या बैकग्राउंड तेज आ रहा है, आप मुझे जरूर बता सकते हैं मेरे भाई। 64 पे 8 के बाद तो 8 की करंट रन रेट है यहाँ पे। बिल्कुल बिलाल भाई, यहाँ पे आपको भी पता होगा स्टैंड्स हमारे बहुत क्लोज है, यहाँ से थोड़ा सा अच्छा व्यू आता है और दैट इज वाई हम यहाँ पे बैठे हैं। अदरवाइज हम प्रेफर करते हैं हमेशा शोर से थोड़ा सा दूर रहने की, लेकिन थोड़े से स्टैंड्स क्लोज है, उसके कारण जो टीम्स बैठती है यहाँ पे तो शोर थोड़ा सा जरूर आता है। 64 पे 8 के बाद चले एक और गेंद के साथ अंजर के लिए तिरछे बल्ले से गली की तरफ खेला है, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं,
इस गेंद पे कोई राय नहीं। स्कोर 64, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। हाँ, 8.1 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है और भटंजर 2 पे बल्लेबाजी करे। 3 गेंदों का अभी तक उन्होंने सामना किया है। इस बार आपको स्ट्रोक खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद, एक से ज्यादा मिलेगा नहीं, लेकिन आपको कम से कम दौड़ना चाहिए था वहां पे। छक्के और चौका तो बाद में हम देखेंगे, लेकिन कम से कम आपको रनिंग विकेट अच्छी रखनी होगी। एक रन बहुत ज्यादा क्रूशियल है, फिर चौका हो जाता, कम से कम अगर आप भागते तो फिर मुझे लगता है 2 आराम से मिल सकते थे, लेकिन आपने कोशिश की नहीं वहां पे। 65 पे एक 8/2 के बाद चले एक और गेंद के साथ। इस बार खेला है फिर से स्क्वायर लेग की तरफ, एक मिल जाएगा। जब फुरकान खेले थे तब लग रहा था कि करंट रेट भी अच्छी थी और एक अच्छा स्कोर बोर्ड पे आप लगा सकते थे, लेकिन कहां 11.5 की करंट रेट, और अभी आप देख सकते हैं करंट रेट बहुत कम हो चुकी है, 7 के आसपास, 7.5 के आसपास। ऐसे तो काम बनेगा नहीं, इंटेंशन दिखाने जरूर, क्योंकि विकेट्स आपने सेव करके रखे हैं। फिर से ड्राइव कर दिया गेंद को, लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी आ रहे, एक मिल जाएगा। एक और रन का इजाफा, 67 पे एक 8.4 के बाद। पिचू स्ट्राइकर्स टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही है टीम। चले कोर्किन के साथ, इस बार खेला है फिर से लॉन्ग ऑफ की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद, एक मिल जाएगा। एक और रन का इजाफा, 68 पे एक 8.5 ओवर के अभी तक गेंदबाजी हुई है। यूनिटी कप एडिशन 18वां है ये। और लाला भाई की अगर मैं बात करूं, हम बात कर रहे थे कि जो प्रयास उन्होंने किए हैं, जो विकेट उस प्रकार थी नहीं, और इस बार स्लो किया गेंद को और 6 मिल जाएंगे वहां पे। बहुत बढ़िया शॉट और अंजर के बल्ले से छकाता हुआ, और इसलिए विकेट को उन्होंने प्रिपेयर किया, और अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए जब कोई भी, चाहे कोई भी बंदा हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे आके किसी चीज को सपोर्ट करते हैं, खास तौर पे जहां पे भला हो। क्रिकेट की अगर मैं खास तौर पे बात करूं, उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। लाला भाई ने वैसा ही काम किया है पुलवामा क्रिकेट की अगर मैं बात करूं। हानिस फारूक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। 74 पे 9 के बाद 74 फॉर द लॉस ऑफ 1 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 9 ओवर्स। बहुत अच्छा पुल बैक कहूंगा मैं, हालांकि विकेट आपने एक ही हासिल किए, लेकिन कमबैक बहुत बढ़िया रहा है। एक समय पे करंट रन रेट की अगर मैं बात करूं 11.5 के आसपास थी, आप उसी को आपने अपनी अच्छी गेंदबाजी की वजह से 7.5 के थोड़ा सा ऊपर कर दिया है। वो आपकी गेंदबाजी की वजह से वो पॉसिबल हुआ है। बहुत अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे हो रही है कंगन स्ट्राइकर्स की जानिब से, और पिच स्ट्राइकर्स को सोचना होगा यहाँ पे कि विकेट्स हमने सेव करके रखे, वो बेस तो सेट हुई थी वहां पे, लेकिन हम फायदा नहीं उठा पाए। गेंद गई है मिड विकेट की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद, और रन यहाँ पे एक जरूर मिल जाएगा। एक रन के साथ स्कोर बढ़ता है 77, एक खिलाड़ी के नुकसान पे 9.2 के बाद। चले एक और गेंद के साथ, इस बार फिर से खेला है उसी डायरेक्शन में जहां पे पिछली गेंद गई थी, यहाँ पे सेम एक रन मिल जाएगा। एक और रन का इजाफा, 78 पे एक 9.3 के बाद। करंट रन की अगर मैं बात करूं 8.21 की, 78 पे एक 9.3 के बाद। चले एक और गेंद के साथ, और इस बार कट कर दिया गेंद को, वहां पे खिलाड़ी गली पे मौजूद, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। अब रन के लिए गए हैं, जरूरत ही नहीं थ्रू किया, आप आराम से थ्रू फेंक सकते थे, आप आराम से सिंगल दे रहे हैं वहां पे। एक और रन का इजाफा, 79 पे एक 9.4 के बाद। और 2 गेंदें भी बची है। अगर मैं 10वें ओवर की बात करूं तो स्कोर 163 के आसपास, करंट रन रेट 8.17, बट अंजर 11 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अल्ताफ की अगर मैं बात करूं, एक एंड संभाल के रखे है, 27 पे उन्होंने बल्लेबाजी की है। इस बार फिर से उठा दिया है, क्या इस बार वो एलिवेशन मिलेगा? सोहेल नीचे आ रहे, रिवर्स कप में कैच को पकड़ लिया। बहुत अच्छे फील्डर है ये, आमतौर पे कैचेस ड्रॉप करते हैं नहीं, और अंजर को वापस जाना पड़ेगा। रशा ब्लड साफ तौर पे नजर आया, इससे पहले आपने छक्का लगाया था, जरूरत ही नहीं शॉट की, और गए बड़े शॉट के लिए और अपनी विकेट गंवा दी। वापस जाना पड़ेगा अंजर को। और ड्रिंक्स ब्रेक का इशारा आ सकता है अंपायर की जानिब से। अब शिराज वानी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस अपने साथ लाते हैं,
और डिकेड से क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ शिराज वानी की, तब क्रिकेट का वजूद, अगर मैं पुलवामा की मैं बात करूँ ना, वो अगर आया है ना तो इस खिलाड़ी की वजह से आया है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इनके साथ साथ बहुत सारे प्लेयर्स आगे बढ़े। उस कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो इमरान अकबर की अगर मैं बात करूँ, वो भी उसी कैटेगरी में आते हैं। उसके साथ साथ शिराज वानी भी उसी कैटेगरी में आते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, खासतौर पे कश्मीर क्रिकेट की अगर मैं बात करूं, पुलवामा की मैं बात करूं, बहुत बाहर भी गए खेलने के लिए। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे पुलवामा की, यहाँ पे भी बहुत सारे लड़कों को सिखाया है, आगे बढ़ाने में इनका बहुत अच्छा रोल रहा है। शिराज वानी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस अपने साथ लाते हैं। तो 79 पे 2, 9.5 के बाद। और देखने वाली बात होगी यहाँ से आगे कैसी रणनीति रहेगी बल्लेबाजों की। और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। अभी तक आपने पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो कर सकते हैं। 79 पे 2 और 9.5 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। तो चलिए देखते हैं 20 ओवर्स में टीम कहां तक पहुंच पाएगी। अब एक्सपीरियंस कंटेंडर शिराज वानी के साथ अल्ताफ ने 27 बनाए, 24 गेंद का सामना किया, वो सेट हो चुके हैं। अब आए हैं खेलने के लिए शिराज वानी, वो क्या कुछ करेंगे देखने वाली बात होगी। यूनिटी कप 18वां एडिशन है ये यूनिटी कप पुलवामा की अगर मैं बात करूं। करंट रन रेट 8 की, पीरियड स्कोर की अगर मैं बात करूं ना 161 के आसपास नजर आ रहा है। तो 161 तक की टीम क्या पहुंच पाएगी या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन 10वें ओवर की अगर मैं बात करूं ना, अभी एक गेंद का भी आना बाकी है, तो फिर शायद ड्रिंक्स ली जाएगी वहां पे। 20 ओवर्स में आप पहले जो शुरुआत आपको मिली थी ना, तो आप आराम से 200 तक पहुंच सकते थे। लेकिन अब वही स्कोर 8 की करंट रेट के हिसाब से 160 तक की जाएगा। लेकिन अगर आप, क्योंकि आप सेट बैटर तो दूसरे एंड से खड़े हैं, एक पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे ना, तो फिर आपके लिए बेहतर रहेगा। आप काउंटर अटैक कर सकते हैं फिर। 79 पे 2, 9.5 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। आखिरी गेंद 10वें ओवर की 79 पे 2, 161 पे स्कोर नजर आ रहा है। शिराज फानी आया है खेलने के लिए और खेला है स्ट्रेट बैक तो बोला, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा। 10 के बाद 79 पे 2, पिछू स्ट्राइकर टॉस जीत कर बल्लेबाजी करने का फैसला उनका। और क्या ड्रिंक्स ब्रेक लिया जाएगा वहां पे या नहीं, देखने वाली बात होगी। जी हाँ, ड्रिंक्स ब्रेक लिया जाएगा। हम भी थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, मिलते हैं आपके साथ ड्रिंक्स के बाद।
तो ड्रिंक्स के बाद हम आपका वेलकम करना चाहेंगे। अल्ताफ ने बहुत बढ़िया शॉट लगाया था। अब वो सेट है तो वो एक बड़ी पारी यहाँ से खेल सकते हैं। दूसरे एंड से शीरा आजवानी की अगर मैं बात करूं, वो खेलने के लिए आए, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस अपने साथ लाते हैं। उठा दिया है और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। बहुत बढ़िया शॉट शीरा आजवानी के बल्ले से आता हुआ। मैंने पहले भी जिक्र किया है इस चीज का कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस अपने साथ लाते हैं और आवाज बहुत मधुर आई थी इनके बल्ले से। और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए गए। 90 दो खिलाड़ी के नुकसान पे 10/3 के बाद। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ फिर से वो बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे और गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। इस गेंद पे कोई गेंद की लाइन को पूरी तरीके से मिस किया था इस बार शीरा आजवानी ने। सिर्फ 26 रन कंसीडर किए हैं और विकेट अभी तक कोई हासिल की नहीं है। चलिए इस ओवर में एक और गेंद के साथ इस बार ऑन साइड में गेंद को खेला है। रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं और 90 पे 2 10/5 के बाद। और शीरा आजवानी 6, अल्ताफ की मैं बात करूं वो 32 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। यूनिटी कप 18वां एडिशन और शाहिद लाला की हम बात कर रहे थे कि विकेट उस प्रकार की थी नहीं और उन्होंने अपना प्रयास लगाया और अपनी इन्वेस्टमेंट लगाई, इस विकेट को प्रिपेयर किया और आज खुशनुमी के साथ टूर्नामेंट भी एंड हो रहा है और 18वां एडिशन है, उसे अपन मन लगा सकते हैं कितने टूर्नामेंट्स सक्सेसफुली एंड हुए हैं। 11 के बाद 90 पे 2, 9 ओवर्स का खेल बचा है। विकेट्स आपने सेव करके रखे हैं तो आप यहाँ से आप कम से कम 190-200 तक जरूर पहुंचना चाहेंगे क्योंकि विकेट्स आपने सेव करके रखे हैं। क्या वैसा मुमकिन है, क्या वैसा पॉसिबल है, क्या वो कर जाएंगे यहाँ से, वो डिपेंड करता है अब अल्ताफ पे भी क्योंकि इन्होंने ये सेट हो गए हैं। अब यहाँ से वो बड़ी पारी जरूर खेलना चाहेंगे। अब क्या वो काम करेंगे अपनी टीम के लिए या नहीं। बासित जीडार के मैं बात करूं 2 विकेट अभी तक ले चुके हैं। इस बार खेला है फाइल की तरफ, अच्छी फील्डिंग वहां पे, दूसरे की मांग नहीं, दूसरे के लिए नहीं जाना चाह रहे हैं वहां पे। तो इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा 91 पे 2, 91 पे 2, 11/1 के बाद और पर स्कोर 163 के आसपास नजर आ रहा है। शीरा आजवानी ने एक बड़ा छक्का जरूर लगाया था। उसके बाद अब एक गेंद की अगर मैं बात करूं वो थोड़ी सी मिस हुई थी, लाइन पूरी तरीके से मिस किया था। अब यहाँ से इंटेंशन इनके क्या होंगे, क्या यहाँ पे एक अच्छा क्या न्यू खेलेंगे, देखने वाली बात होगी। इस बार खेला है फिर से वाडिश लॉन्ग ऑन की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद, एक रन और मिल जाएगा, 1 और रन का इजाफा इस 1 रन के साथ। स्कोर बढ़ता हुआ 92, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 11/2 के बाद। टोटल स्कोर 162 के आसपास नजर आ रहा है। बासित जीडार 2 विकेट्स हासिल करके 13 रन इन्होंने अभी तक कंसीडर किया। इकोनॉमी बहुत बढ़िया रही है इस गेंदबाज की। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, डांसिंग डाउन द ट्रैक आए और 6 मिल जाएंगे। यही होता है जब आप गेंद की लाइन में आ जाए ना, गेंद की पिच तक पहुंच, अगर आप कहीं से पहुंच जाए ना तो फिर ऐसा शॉट लग सकता है। कॉन्फिडेंस आपसे बहुत कुछ करवाता है और साफ तौर पे वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। पहले इन्होंने थोड़ा बहुत समय लिया, उसके बाद आप यहाँ पे काउंटर अटैक कर रहे हैं। इस बार काइंड ऑफ रैम्प खेलने की कोशिश थी और गेंद फाइनल की तरफ जा रही है, लेकिन फिर पैडल स्वीप खेला और गेंद निकल गई फाइनल की तरफ। पीछे खिलाड़ी आए थे और 2 मिल जाएंगे आपको यहाँ पे और इसी के साथ 100 का आंकड़ा छुआ है पिच्चू स्ट्राइकर्स ने। 100 पे 2 और अल्ताफ 41 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 29 गेंदों का उन्होंने अभी तक सामना किया है, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी है। दूसरे एंड से जब फुरकान खेल रहे थे तब ये थोड़ा सा स्लो खेल रहे थे, लेकिन उनको भी पता था कि अगर मैं खड़ा रहूंगा वहां पे तो मैं रन बना सकता हूं अपनी टीम के। उन्होंने सेम वैसा ही कुछ किया। 101 पे 2, 11/5 के बाद। शीरा आजवानी की मैं बात करूं 7 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। अल्ताफ 42 पे बल्लेबाजी कर रहा है। खेला है फिर से वाडिश लॉन्ग ऑन की तरफ, 1 मिल जाएगा वहां पे और स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 12 के बाद 102 पे 2 पिच्चू स्ट्राइकर्स और अब 8 ओवर का खेल बचा है यहाँ से और 8 ओवर्स में और कितना रन बनाने में कामयाब हो जाएगी। अब लाइसेंस आपके पास है, लाइसेंस टू किल द बॉल, क्योंकि 8 ही ओवर सब बचे हैं आपके पास, विकेट्स आपके सेव है तो आप यहाँ से वो रन्स बना सकते हैं। अल्ताफ तो 42 पे पहुंच चुके हैं, 30 गेंदों का उन्होंने सामना किया। कंगन स्ट्राइकर्स को विकेट मिल नहीं रही है, यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं वो विकेट हासिल करने की, लेकिन अभी तक वो मिली नहीं है।
102 पे 2, 12 के बाद 8 ओवर का खेल बचा है। शिराज वानी और अल्ताफ बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक अच्छी खबर यह है कि अल्ताफ सेट है। सेट बैटर अगर स्टेज पे बल्लेबाजी कर रहा हो ना तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा है कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा रन बना सकता है। यूनिटी का एडिशन 18वां है, ये 18 एडिशन आज तक खुश असलूबी के साथ एंड हुए। और इसके पीछे जो फेस है वो शायद भाई का, शायद लाला के नाम से जाने जाते हैं पुलवामा में। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टूर्नामेंट्स खुश असलूबी के साथ यहाँ पे एंड हुए हैं उनके, और उनका योगदान बहुत अच्छा रहा है। इस ग्राउंड की अगर मैं बात करूँ, विकेट की मैं बात करूँ और आउटफील्ड की मैं बात करूँ, उस लायक था नहीं, बट उन्होंने प्रिपेयर करके दिखाया। बहुत कमाल के विजुअल्स आपको इसलिए नज़र आ रहे हैं। 102 पे 2, 12 के बाद, और अब यहाँ से 8 ओवर का खेल बचा है। करंट रेट 8.50 की, फिर स्कोर 170 के आसपास नजर आ रहा है। 8 ओवर बचे। एजाज अहमद डार पहली बार गेंदबाजी करेंगे इस मैच में, और कॉलेज वाले छोट से वो गेंदबाजी करेंगे। और देखने वाली बात होगी यहाँ पे शिराज वानी कैसे बल्लेबाजी करेंगे उनके सामने। चले पहले गेंद के साथ और पढ़ने के बाद अच्छा कैरी करते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में गेंद चली गई। थोड़ी सी तेज आई थी, गेंद एक्सपेक्ट किया नहीं था वहां पे बैटर ने कि इतनी तेज गेंद आएगी, और गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। स्कोर बस 102 और 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 12.1 के बाद। और करंट रेट की अगर मैं बात करूं 8.38 की। चले इस ओवर में एक और के साथ कंधे का जोर लगाया, वहां पे अपील की थी, लेकिन ऐसा लगा शोल्डर पे लगने के बाद गेंद वहां पे गई थी। अतिरिक्त उछाल लेते हुए गेंद, कंधे का जोर लगाया था, गेंद और बला कोई संपर्क हुआ नहीं, बला बहुत दूर था। अपील जरूर की थी वहां पे, लेकिन लग रहा था वहां पे इनको की एज है, लेकिन नहीं, वो शोल्डर पे लगने के बाद गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई। और स्कोर बस्तूर 102, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। एक्सपेक्ट किया नहीं था कि शॉर्ट गेंद भी आने वाले, लेकिन एजाज डार कंधे का अच्छा जोर लगा रहा है अभी शिराज वानी के सामने। 102 पे 2, 12.2 के बाद। चले इस ओवर में गेंद के साथ इस बार तिरछे बल्ले से खेला है पॉइंट की तरफ। एक मिल जाएगा आपको यहाँ से, 1 और रन का इजाफा होता हुआ, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 103, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। अल्ताफ के पास मौका है 50 हासिल करें। 8 रन बनाने होंगे। एक समय पे इनकी स्ट्राइक रेट 95-100 के आसपास थी, लेकिन उस स्ट्राइक रेट को अब अच्छा किया है जो उन्होंने शॉट्स खेले हैं, समय विकेट पे बिताया, अब आराम से वो रन्स बना रहे हैं अपनी टीम के लिए। चले एक और गेंद के साथ गेंद के लाइन को पूरी तरीके से मिस किया, बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे वहां पे, और स्कोर बदस्तूर रुका हुआ 103 पे। प्रयास तो कर रहे हैं बड़ा शॉट खेलेंगे, लेकिन एजाज की अगर मैं बात करूं इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है। 4 गेंदों में इन्होंने 1 ही रन कंसीड करवाया है और बाकी डॉट करवाए हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई है। चले इस ओवर में और गेंद के साथ पैरों के आसपास भड़केंगे, फाइनल की तरफ खेला है और 1 जरूर मिल जाएगा वहां पे। 1 और रन का इजाफा, इसी रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 104, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 12.5 के बाद, और फिर स्कोर 162 के आसपास नजर आ रहा है। करंट रन रेट 8.10 की। और देखने वाली बात होगी जो यहाँ से आगे आने वाले ओवर्स है उसमें किस प्रकार का प्रहार करेंगे। चले आखिरी गेंद के साथ खेला कहीं और चाह रहे थे, गेंद गई है थर्ड मैन की तरफ, खराब फील्डिंग के कारण 4 मिल जाएंगे वहां पे। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाद 4 रन के लिए गेंद गई है। खेला मिड ऑफ की तरफ चाह रहे थे, गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाद 4 रन के लिए गई है। ओवर का इसी के साथ खात्मा हुआ। 13 मुकम्मल 13 के बाद स्कोर 108 पे 2। 7 ही ओवर्स का खेल बचा है। अब यहाँ से 70 आप जरूर बनाना चाहेंगे, 70-80 बना लीजिए तो फिर आप वो फाइट कर सकते हैं गेंद से। 108 पे 2 13 के बाद करंट रेट 8.31। शिराज वानी की मैं बात करूं 13 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 11 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। दूसरे से अल्ताफ सेट हो चुके हैं। अब सेट बैटर जितनी देर यहाँ पे खड़ा रहेगा उतना अच्छा रहेगा इस टीम के लिए, इसलिए सेट बैटर ज्यादा से ज्यादा अगर स्ट्राइक पे हो तो वो रन्स बना सकता है अपनी टीम के लिए। चलिए एडवोकेट आफाक को लाया गेंदबाजी करने के लिए कॉलेज वाले छोर से।
108 तो बनाया आपने, अब 7 ही ओवर्स बचे हैं। देखते हैं एडवोकेट आफाक कैसे गेंदबाजी करेंगे। फील्डिंग की अगर मैं बात करूं, सेम फील्ड सेट रखिए। टी पॉइंट को पीछे किया, लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मिड विकेट्स को अलग पीछे, डी बैकवर्ड्स को अलग को थोड़ा सा पीछे किया है। बाकी सारे खिलाड़ी 30 गज की रेखा के अंदर नजर आ रहा है, जिसमें एक गली नजर आ रही है, एक बैकवर्ड पॉइंट नजर आ रहा है, एक मिड ऑफ पे भी एक खिलाड़ी को रखा है। और 7 ओवर्स में 70-80 बना लीजिए, क्योंकि अब आपके पास विकेट सेव करके रखे हैं आपने, तो यहाँ से कम रन आप देंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, और जितने एक्स्ट्रा रन आप यहाँ से बनाएंगे वो आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा सेकंड इनिंग्स में। एडवोकेट आफाक चले दूर वाले छोर से पहली गेंद के साथ, अपील की है वहां पे, नकारा। ऐसा लग रहा था लेग स्टंप के बाहर गेंद जा रही है और मना किया अंपायर ने कि यहाँ पे गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही है। स्कोर 108 पे 2, 13/1 के बाद, और 8/20 की करंट रन रेट। हानिस फेरोज के साथ साथ बाकी सारे दोस्तों का हम वेलकम करना चाहेंगे। सेकंड इनिंग्स में भी जरूर जुड़िएगा हमारे साथ, सेकंड इनिंग्स और मजेदार होने वाली है। चेस कैसी रहेगी कंगन स्ट्राइकर्स की, सेकंड इनिंग्स में पता चल जाएगा। एडवोकेट आफाक चलिए स्वर में वर्किंग के साथ इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, ड्राइव कर दिया, एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन जरूर मिल जाएगा वहां पे। 30 की पार्टनरशिप लगी 21 गेंदों में, और शिराज वानी के मैं बात करूं 13 का ही उनका कंट्रीब्यूशन रहा है इस पार्टनरशिप्स में। और अल्ताफ की मैं बात करूं 44 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो शिराज वानी की अगर मैं यहाँ पे बात करूं क्या कुछ करेंगे, लेकिन एडवोकेट आफाक यहाँ पे वो विकेट जरूर जलाना चाहेंगे अपनी टीम को, क्योंकि यहाँ पे जितने लगातार अंदाज पे विकेट हासिल करेंगे उतना स्कोर आपके लिए कम होगा चेज करने को। इस बार ऑन साइड में गेंद को खेला है मिड विकेट की तरफ, 1 रन मुकम्मल किया है। दूसरे की मांग है, जी नहीं दूसरा मिलेगा नहीं, अच्छा थ्रो आता हुआ। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 110 पे 2, 13/3 के बाद। अल्ताफ की मैं बात करूं 44 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 34 गेंदों का उन्होंने अभी तक सामना किया है, तो 34 गेंदों में 44 बनाए 13/3 के बाद। 110 पे 2 करंट रेट की अगर मैं बात करूं तो है नहीं, और प्लेट स्कोर 163 नजर आ रहा है। करंट रेट और अच्छी हो सकती है अगर आप उस प्रकार की बल्लेबाजी यहां से करेंगे। 110 पे 2, 13/3 के बाद। चले एक और गेंद के साथ, और रैप खेलना चाह रहे थे वहां पे वो, लेकिन ऐसे शॉट्स ज्यादा खेलते हैं। स्ट्रेट बैट्समैन ने अच्छे शॉट्स खेले थे, तो अभी जरूरत वैसी है। इस स्टेज पे आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते यहाँ पे एक्सपेरिमेंट, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सेट बैटर आउट होगा तो फिर वो आपके लिए नुकसान है। सेट बैटर एंड तक रहेगा तो फिर वो ज्यादा से ज्यादा रन बना सकता है। नया बैटर अंदर आएगा तो उसको थोड़ा बहुत समय जरूर लगेगा सेट होने में, तो सोच यही होनी चाहिए आपकी। 110 पे 2, 13/4 के बाद। एडवोकेट आफाक चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ, लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा अंपायर की जान चाहता, लाइन से भटक गए वहां पे, और अतिरिक्त से बचना होगा यहाँ पे कि अगर यहाँ पे आप ऐसी गेंदबाजी करेंगे, डिफेंसिव गेंदबाजी करेंगे ना, या लाइन से भटकेंगे, तो फिर बैटर के लिए भी आसान हो जाती है वो शॉट्स खेलना। नेल्सन 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 13/4 के बाद। और देखने वाली बात होगी, नेल्सन कभी हमेशा वो अनलकी सा रहता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे नेल्सन पे विकेट मिलेगी मैक्सिमम टाइम्स पे। मैंने खुद भी 5-6 बार ऑब्जर्व किया है चीज, सुपरस्टिशियस चीजों की अगर मैं बात करूँ। और यहाँ पे रूम क्रिएट करना चाह रहे थे, नहीं कर पाए वो काम जो शॉट खेलना चाह रहे थे। तो अगर मैं इस ओवर की मैं बात करूँ ना, बहुत अच्छी गेंदबाजी एडवोकेट आफाक ने की, 3 ही रन से उन्होंने कंसीडर करवाया 5 गेंदों में। 111 पे 2, 13/5 के बाद। कुछ मशवरा जरूर कर रहे हैं वहां पे शिराज वानी के साथ। 13/5 के बाद 111 पे 2, और प्लेट स्कोर 160 के आसपास नजर आ रहा है। 44 पे अल्ताफ बल्लेबाजी कर रहे हैं, और शिराज की अगर मैं बात करूँ 2 स्टैंड से खड़े हैं। एडवोकेट आफाक आखिरी गेंद के साथ चले, छोटी गेंद, ठीक तरह से बल्ले पे गेंद आई नहीं, 2 मिल सकते हैं वहां पे, बड़ी गैप है, और नहीं जोखिम नहीं लेना चाह रहे हैं वहां पे, 1 जरूर मिल जाएगा। और इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा। 112 पे 2, 14 के बाद 6 ओवर्स बचे हैं पिछले स्ट्राइकर्स के पास। इन 6 ओवर्स में और कितने रन बना पाएगी ये टीम। करंट रन रेट 8 की, 112 पे 2, 14 के बाद 6 ओवर्स का खेल अब यहां से बचा है। 6 ओवर्स में 60-70 के आसपास बनाने में कामयाब होंगे। डिपेंड करता है बैटर्स पे, कैसी सोच उनकी होगी,
कुछ मशवरा ज़रूर आएगा यहाँ पे डगआउट से उनके लिए कि आप कैसे क्रिकेट यहाँ से खेलिए। जी बिल्कुल, फुरकान भट्ट ने कुछ मैसेज ज़रूर आई है। मैसेज तो मुझे लगता है क्लियर एंड क्रिस्टल नज़र आ रही है कि आप अब यहाँ से हाथ खोलने होंगे, क्योंकि आप यहाँ से और डिफेंसिव मोड में चले जाएंगे तो 7 के आसपास करंट रेट रखेंगे तो ज़्यादा आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। विकेट सेव करके है तो फिर आप कोशिश आपकी होनी चाहिए करंट रेट को बढ़ाने की, वो तभी बढ़ सकते हैं जब आप बड़े शॉट्स खेलेंगे। चले 2 वाले छोटे से पहले गेंद के साथ इस बार गेंद गई है मिड विकेट की तरफ, सीधे हाथ में थमा दिया है कैच और सेट बैटर आउट हो चुके हैं। ये बड़ी विकेट हो सकती है, वापस जाना पड़ेगा यहाँ पे अल्ताफ को। 45 रन का योगदान दिया 38 गेंदों में। अब कौन आएंगे बल्लेबाजी करने के बाद, सारिफ आएंगे या कोई और, लेकिन इस विकेट की जरूरत थी वहां पे कंगन स्ट्राइकर्स को। इससे पुल बैक हो सकता है, इससे 10-20 रन कम हो सकते हैं। देखते हैं अब कौन आएंगे यहाँ से खेलने के लिए, लेकिन अच्छा योगदान दिया अपनी टीम के लिए, अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया इन्होंने। वापस जाना पड़ेगा 112 पे 3, 14 शरे एक के बाद। यूनिटी का बैट 18वां है ये। हम बात कर रहे थे इस टूर्नामेंट की, इस विकेट की विकेट उस काबिल थी नहीं, इसको प्रिपेयर किया और अपनी इन्वेस्टमेंट लगाई शाहिद भाई ने, शाहिद लाला के नाम से जाने जाते हैं। लाला भाई अच्छा काम किया उन्होंने और इसलिए अब ये टूर्नामेंट भी धीरे धीरे खुश असलूबे के साथ एंड हो रहा है। टफ विकेट पे आसान होता नहीं टफ विकेट को मेंटेन करना। आदिल 50 आए हैं ऐसा, जी हाँ लाइसेंस उनके पास है कि आप जाइए बड़े शॉट खेलिए। 157 का स्ट्राइक रेट इनके पास मौजूद है। तो आदिल 50 की सोच ये होनी चाहिए कि अब यहाँ से मोमेंटम आपकी टीम के पास अभी है नहीं, उस मोमेंटम को बढ़ाया जाए, उस टेम्पो को बढ़ाया जाए, उसके लिए आपको वैसी बल्लेबाजी करनी होगी। आदिल 50 की अगर मैं बात करूं, रिसेंटली इनकी शादी भी हुई है, तो एक सेकंड इनिंग्स की अगर मैं बात करूं ना, वो शुरू हो चुकी है इनकी और बेस्ट ऑफ विशेस है हमारी तरफ से। और हर किसी चीज में आपको पार्टनर की जरूरत पड़ती है, चाहे आप बल्लेबाजी कर रहे हो, गेंदबाजी कर रहे हो, फील्डिंग, अगर आप रोप के नजदीक गेंद को रोक रहे हो वहां पे भी पार्टनर की जरूरत पड़ती है। और लाइफ की अगर मैं बात करूं, जिंदगी की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे भी आपको पार्टनर की जरूरत पड़ती है। और फाइनली उन्होंने शादी की है और हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। ताकि कहते हैं कि जब भी आप निकाह करते हो तो रिज़्क में इजाफा हो जाता है, तो हमारी तरफ से सेम इंटेंशंस होंगे, हम बेस्ट विशेस है होंगे और उस पर ईमान होना चाहिए और तभी आप एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकते हैं। और वैसा ही कुछ हो इस बार, खेला कहीं और चाहते लीडिंग है, थोड़ा सा बड़ा बल्ला थोड़ा सा तिरछा होता है, इसी के कारण वो गेंद गली की तरफ गई। एक जरूर मिल जाएगा, एक और रन का इजाफा। इसी रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 113। 3 खिलाड़ी के यहाँ पे 14 शेर 2 के बाद। जब फुरकान खेल रहे थे पहले तो फिर वहां पे करंट रेट 11.5 के ऊपर थी। अब आप देखिए करंट रेट काफी नीचे आ चुकी है, क्योंकि आपने फिर बीच में स्लो खेला, आप वो मोमेंटम को नहीं बढ़ा पाए, वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए। छोटी गेंद मिली वहां पे, पुल कर दिया गेंद को, पीछे खिलाड़ी मौजूद, एक मिल जाएगा। एक से तो काम बनेगा नहीं आपके लिए, सिंगल से काम बनेगा नहीं। और कंगन स्ट्राइकर्स की टीम भी ज्यादा खुश होगी इस परफॉर्मेंस से, क्योंकि यहाँ पे सिंगल्स ही ज्यादा मिल रहे हैं। छक्के और चौकों की गेम अभी यहाँ से नजर आ रही है, क्योंकि अगर आप वही 150 के आसपास रन्स बनाएंगे ना, तो फिर वो आप निराश होंगे, क्योंकि शुरुआत आपकी बहुत अच्छी हुई थी। 114 पे 3, 14 शेर 3 के बाद आदिल 50 क्या कुछ करेंगे। इस बार फिर से खेला है वहां पे पॉइंट की तरफ, एक और रन मिल जाएगा। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 115 पे 3, 14 शेर 4 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। आदिल 51 और उसके साथ 52 और शिराज वानी की मैं बात करूं, अभी तक एक छक्का लगा चुके हैं इनकी इनिंग्स की अगर मैं बात करूं। 13 गेंद में 15 रन अभी तक बना चुके हैं और फिर स्कोर 157 के आसपास नजर आ रहा है। 14 शेर 4 के बाद 115 पे 3। चले एजाज इस ओवर में और गेंद के साथ, हाँ उंगलियां जरूर फेरना चाहते हैं, लाइन सही नहीं है, लाइन और अच्छी हो सकती थी वहां पे। एजाज की अगर मैं बात करूं, अभी तक 10 रन कंसीडर किए, एक विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। 116 पे 3, 14 शेर 4 के बाद। पिछू स्ट्राइकर्स ने टॉस जरूर जीता था, उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब यहाँ से वो इंटेंशंस दिखाने होंगे, यहाँ से हाथ खोलने होंगे ताकि आप 160-70 तक पहुंचे। बस इस बार गेंद की लाइन को मिस किया, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। 116 पे 3, वो रन्स नहीं आ रहे हैं, ये दर्द सर है अब यहाँ पे पिछले स्ट्राइकर्स के लिए, क्योंकि इस स्टेज पे तो रन्स आने चाहिए। स्टेज पे आप 10-12 रन्स प्रति ओवर के हिसाब से बनाना चाहेंगे, लेकिन वो नहीं बन पा रहे हैं।
116 पे 3, 14/5 के बाद चले आखिरी गेंद के साथ। इस बार गेंद ऊपर गई है लेकिन नो मैच लैंड पे गेंद गिरेगी। हमें पीछे आ रहा है, क्या दूसरे की मांग होगी? जी नहीं, 1 रन मिल जाएगा। ओवर का इसी के साथ खात्मा हुआ 117 पे 3, 15 के बाद और 5 ही ओवर्स बचे। अब यहाँ से 5 ओवर्स में और कितना रन बनाने में कामयाब हो जाएगी टीम, लेकिन पुल बैक अच्छा रहा है। लग रहा था एक समय पे 210 भी लग रहा था, 190 भी लग रहा था, लेकिन उसको पुल बैक किया। आपकी अच्छी गेंदबाजी की वजह से वो पॉसिबल हुआ है। एक 117 पे 3, 15 के बाद 5 ओवर्स का खेल बचा। अब यहाँ से आफाक का विकेट। आफाक की मैं बात करूँ ना, वही गेंदबाजी करने के लिए पहले ओवर में इन्होंने 4 ही रन कंसिडर किए थे। कॉलेज वाले छोर से आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और अभी तक मैं यहाँ पे बात करूँ शिराज वानी की, वो 16 रन अभी तक बना चुका है। इस ओवर में तो ऐसा लग रहा है कि चांस तो लेंगे और कोई चारा आपके पास है नहीं, क्योंकि पिछले 2-3 ओवर से वो रन आए नहीं है। तो यहाँ पे वो चांसेस भी बढ़ जाएंगे, रन के भी और विकेट्स के भी चांस बढ़ जाएंगे। चले, उसी का तो मैंने जिक्र किया था कि ये तो ऐसा शॉट खेल सकते हैं और बिल्कुल वैसा ही कुछ हुआ। क्रॉस द लाइन खेलना चाह रहे थे, गेंद की लाइन को पूरी तरीके से मिस किया, मिडिल स्टंप पे गेंद गई और एक और झटका लगता हुआ खराब क्रिकेट खेले यहाँ पे पिच स्ट्राइकर्स। रन और नहीं बना पा रहे, वो फिनिशिंग टचेस की अगर मैं बात करूं नहीं दे पा रहे हैं इस इनिंग्स को। 117 पे 4, 15/1 के बाद कौन आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए? दूसरे एंड से आदिल 50 जरूर खड़े हैं, लेकिन अब जो भी पार्टनर यहाँ पे आएंगे खेलने के लिए उनको साथ देना होगा उनका, ताकि आप एक अच्छा स्कोर बना सके। 117 पे 4, 15/1 के बाद टोटल स्कोर 154 के आसपास। विकेट आफाक की मैं बात करूँ, 1 गेंदबाजी में उन्होंने 4 रन कंसिडर किए, 1 विकेट हासिल किया है। अब बल्लेबाजी करने के लिए कौन आएंगे देखने वाली बात होगी। वो भी आया खेलने के लिए। 141 का स्ट्राइक रेट इनके पास मौजूद, 30 की एवरेज है, तो उसे अपन 510 रन अभी तक बना चुके हैं। स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छी है, तो यहाँ से आप इसी मोमेंटम के साथ उसी स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करना चाहेंगे। दूसरे एंड से आपके पास पार्टनर आदिल 50 भी मौजूद है। करंट रेट 7.71 के आसपास, इससे आप 154 तक ही पहुंच पाएंगे। क्या 154 पे आप फिर फाइट करेंगे, वो सेकंड इनिंग्स में पता चल जाएगा। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। 117 पे 4, 15/1 के बाद टोटल स्कोर 154 के आसपास नजर आ रहा है। शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। विकेट आफाक ने 1.1 ओवर की गेंदबाजी में 4 रन कंसीडर करके 1 विकेट अभी तक ले चुके हैं। चले, एडवोकेट आफाक अब बॉबी के लिए। तो साइलेंट 117 पे 4, 15/1 के बाद चले के साथ इस बार पिच स्ट्रोक मिड विकेट तरफ गेंद गई है और 2 मिल जाएंगे आराम से। तो इन 2 रनों के साथ स्कोर 119 तक ले गए। 119 पे 4, 15/2 के बाद आखिरी मैच यूनिटी का पुलवामा की अगर मैं बात करूं, और इस आखिरी मैच में जो 2 टीमें भिड़ रही है, लोकल टीमें हैं, कंगन स्ट्राइकर्स और पिच्छू स्ट्राइकर्स की टीम आपस में भिड़ रही है। 119 पे 4, 15/2 के बाद यह है लेखक जो का इस मैच का। अभी फील्ड सेट कर रहे हैं, थोड़ा सा वाइड रखा है, मिडिल के पीछे खिलाड़ी है, थोड़ा सा उनको वाइड रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो बड़ा शॉट अगर आए कॉर्नर की तरफ और वहां पे चांसेस बने आउट करने के। 119 पे 4, 15/2 के बाद चले सोने गुरगिन के साथ प्ले डाउन हो गए। वहां पे शरीर से दूर खेलना चाह रहे थे, एक और झटका लगता हुआ यहाँ पे। पिच्छू स्ट्राइकर्स में बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि वो नहीं दे पा रहे फिनिशिंग टचेस। जो स्कोर 170 के आसपास, अब वो मुश्किल लग रहा है वहां तक पहुंचना, क्योंकि लगातार अंतराल पे आप विकेट्स गंवा रहे हैं।
119 पे 5वां झटका लगता हुआ। इस ओवर की अगर मैं बात करूँ ना, 2 विकेट्स हासिल किए हैं। 15.3 के बाद 119 पे 5 है और करंट रन रेट 7.68 की वहीं को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। कैप्टन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, 7वें नंबर पे आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और 7वें नंबर पे क्या कुछ करेंगे शेयर जरूर कीजिएगा भाई को ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो कर सकते हैं। तो सारिफ आए, 125 का स्ट्राइक रेट इनके पास मौजूद और 125 की स्ट्राइक रेट के साथ यहाँ पे तो भी आपसे काम होगा नहीं, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। पूरे ओवर्स खेलिए और एक अच्छा स्कोर आप बना सकते हैं बोर्ड पे। लेकिन लगातार अंतराल पे अगर आप विकेट्स गवाएंगे ना तो फिर वहां तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। डिपेंड करता है दोनों बैटर्स पे, उनकी क्या सोच होगी। 119 पे 5, 15.3 के बाद विकेट आफाक ने तो कमाल ही कर दिया, 2 विकेट्स हासिल किए इन्होंने। एक 119 पे 5, 15.3 के बाद 7.68 की करंट रन रेट, पेड़ स्कोर 154 के आसपास नजर आ रहा है और सारिफ अभी भी आया बल्लेबाजी करने के लिए और कैप्टेनी पारी खेलना चाहेंगे। यहाँ से अपनी जरूरत है इस टीम को और उन जरूरियातों को पूरा करना चाहेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे ना तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर चेज उस प्रकार की रहेगी नहीं अगर मैं वो दबाव की बात करूं। चले सारिफ के लिए और इसको रोल करते हुए खेला है, इसको अलग की तरफ पीछे खिलाड़ी मौजूद, एक से ज्यादा मिलेगा नहीं। एक और रन का इजाफा। अब आदिल 50 स्ट्राइक पे आ चुके हैं। ये कैसी बल्लेबाजी करेंगे, इनका कैमियो जरूरी है स्टेज पे। अगर 20, 30, 40 ही बनाएंगे, 30 ही बना लेंगे कम गेंदों में तो काम बन जाएगा इस टीम के लिए। अभी तो जरूरत उसी चीज की है। 120 पे 5, 15.4 के बाद करंट रन 7.66, आदिल 52, सारिफ 1 बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे। इस बार गेंद गए फिर से मिड विकेट की तरफ। एक रन मुकम्मल किया, दूसरे की मांग है और दूसरा रन भी मुकम्मल किया। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बैटर्स की। इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 122 पे 5, 15.5 के बाद। आफाक थोड़ा सा 1/3 पे कह रहा है कि आप 1/3 पे रहिए अपने फील्डर्स को। 122 पे 5, 15.5 के बाद करंट रन रेट 7.71 की। 154 पर स्कोर नजर आ रहा है। चले कोर्गिन के साथ इस बार गेंद ऑन साइड में गई है, क्या दूसरे की मांग होगी। एक रन मुकम्मल किया है, जी नहीं, एक से ज्यादा मिलेगा नहीं। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 16 मुकम्मल, 16 के बाद 123 पे 5। ये है लेखा जोखा इस मैच का। 4 ओवर्स का खेल अब यहां से बचा है। अब 4 ओवर्स का खेल बचा है अब यहां से और 4 ओवर्स में और क्या 40-50 के आसपास बनाने में कामयाब होंगे। आने वाले समय में पता चलेगा। और अब गेंदबाजों पे भी डिपेंड करता है ना किस लाइन और लाइन के साथ अब यहां से इन 4 ओवर्स में गेंदबाजी होगी। एक 123 पे 5, 123 पे 5, 16 के बाद करंट रन रेट 7.70 की। फिर स्कोर 154। एजाजार फिर से गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं। 38 विकेट्स अभी तक ले चुके हैं। इन्होंने कंधे का अच्छा जोर लगाया था। क्या पुल अच्छा खेलते हैं आदिल 50, तो इनके सामने क्या वो शॉर्ट गेंद का इस्तेमाल करेंगे या नहीं। फील्डिंग की अगर मैं बात करूं, काफी डीप में खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट है, स्क्वायर लेग है, उसके साथ साथ डीप पॉइंट है। बाकी सारे खिलाड़ी 30 की रेखा के अंदर नजर आ रहे हैं।
एजाज अहमद डार आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। 2 ओवर्स में 11 रन कंसीडर करके 1 विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं। एजाज चले आदिल 50 के लिए। क्लीन बॉल कर दिया, गेंद काफी ज्यादा नीचे रही, गेंद उठी नहीं और आदिल 50 को वापस जाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा नीचे रही गेंद, एक्सपेक्ट किया नहीं था, बैटर करे तो करे क्या, गेंद उठी ही नहीं, जहां पे गेंद पड़ी वहां से ही गेंद काफी ज्यादा नीचे रही और जमीन के सहारे गेंद चली, वहां पे उठी नहीं और आदिल 50 को वापस जाना पड़ेगा। रईस आए अब बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन पिछले स्ट्राइकर्स के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। उस प्रकार की परफॉर्मेंस अब नहीं नजर आ रही है। एंड में जो एंड में फिनिशिंग टचेस देने थे वो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। 123 पे 6, 16 के बाद ज्यादा गेंदें बची नहीं है, 4 अच्छी गेंदें डालनी होगी, काम हो जाएगा आपके लिए। 123 पे 6 रईस के साथ साथ सारी बल्लेबाजी कर रहे हैं वहां पे। करंट रन रेट 7.61 का और रिपीटेड स्कोर 152 के आसपास नजर आ रहा है। लाइव को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। लेफ्टी पहली बार हम देख रहे हैं यहाँ पे इस मैच में। लेफ्टी रईस भट्ट आए हैं खेलने के लिए, तो कैसी बल्लेबाजी क्या करेंगे यहाँ पे रईस। अब सर्दी काफी ज्यादा नजर आ रही है, पहले थोड़ी सी धूप खिली हुई थी कुछ समय पहले, लेकिन अब वैसा कुछ नजर नहीं है, बहुत ज्यादा सर्दी नजर आ रही है। 123 पे 6, 16 के बाद और लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद है, वाइडिश लॉन्ग ऑन पे एक खिलाड़ी, उसके साथ साथ डीप पॉइंट पीछे और एक गली और एक थर्ड स्लिप भी कह सकते हैं, और यहाँ पे एक फ्लाइंग स्लिप भी उसको कह सकते हैं। एजाज चले, इस बार ऑन साइड में गेंद को खेला है मिडिल की तरफ, एक मुकम्मल किया है, दूसरे की मांग है और दूसरा रन भी मुकम्मल किया है। शानदार रनिंग बिल्डर कर दोनों बैटर्स की। सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना, जब बड़े शॉट नहीं लग रहे हैं तो आप सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना चाहेंगे, वो आपके लिए अच्छा होगा, वो अच्छा मूव हो सकता है यहां से। 125 पे 6, 16 के बाद 17वां ओवर प्रगति पर है। करंट रन 765 की, रईस पर 2 और सारिफ की मैं बात करूं 1 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। एजाज डार चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ, और बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं, इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर बदस्तूर 125, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे 16.2 के बाद 7.58 की करंट रन रेट। रईस बर 2 और उसके साथ सारिफ 1 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। चले एक और गेंद के साथ, इस बार खेला है वहां पे ऑन ड्राइव के अंदाज में लॉन्ग ऑन की तरफ, एक से ज्यादा मिलेगा नहीं, एक और रन का इजाफा। सिंगल से अभी काम चला रही है पृष्ठ स्ट्राइकर्स की टीम। 126 पे 6, 16.4 के बाद सारिफ 1, रईस 2 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। एजाज 14 रन कंसीडर करके 2 विकेट्स अभी तक ले चुके हैं। 7.56 की करंट रन रेट, सारिफ 1 और रईस 3 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ, इस बार ऑन समय गेंद को मोड़ दिया है मिडिल की तरफ, 1 मिल जाएगा, एक और रन का इजाफा। इसी रन के साथ स्कोर बढ़ता है 127, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे 16.5 के बाद 19 गेंदें अभी बची है। एक लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी नजर आ रहा है, उसके साथ साथ अगर मैं ऑफ साइड की बात करूं तो एक गली पे भी एक खिलाड़ी मौजूद है, उसके साथ साथ एक फ्लाइंग स्लिप भी है। चले यहाँ पे तो लग जाएगी पेनल्टी, हेलमेट जो थी वहां पे उसके कारण 5 रन की पेनल्टी लग जाएगी। तो 5 रन की पेनल्टी लग जाएगी आपको, ये आपने गलती कर दी। एक एक रन बहुत ज्यादा क्रूशियल है, यहाँ पे सेंसेस होने जरूरी है। तो 5 रन मिले आपको तोहफे में। 132 पे 6, 17 के बाद
तो 132 पे 6, 17 के बाद क्रूशल 18 गेंदें बची इस मैच की। यूनिटी का पुलवामा एडिशन 18वां आज ये आखिरी मैच। दो लोकल टीमें जो इस टूर्नामेंट के फाइनल्स में पहुंची है मुकाबला कर रही है, और आज किसकी जीत होगी, वो बड़ी ट्रॉफी कौन अपने साथ लेगा, ये आने वाला समय ही पता चलेगा। आने वाले समय में पता चलेगा, बस जुड़े रहिएगा हमारे साथ। एक 132 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। एडवोकेट आफाक इस बार कट कर दिया गेंद को। अच्छी फील्डिंग, वहां पे थोड़ा सा दाएं बाएं खेलते तो यहाँ पे रन्स मिल सकते थे, लेकिन सीधे हाथ में गेंद चली गई। एक टप्पे के बाद रन वहां पे कोई मिलेगा नहीं। 132 पे 6, 17 के बाद 18वां ओवर प्रगति पर है। रईस बट 8 पे खेल रहे हैं और उसके साथ सारिफ भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और रईस और सारिफ क्या कुछ करेंगे। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ एडवोकेट आफाक चले और खेला है वहां पे गली की तरफ, तेजी के साथ रन मुकम्मल किया है। इस थ्रू की जरूरत थी नहीं, पीछे अच्छी बैकिंग जरूर थी, लेकिन आप आराम से थ्रू फेंक सकते थे, एक ही मिल जाता वहां पे, लेकिन सिंह को डबल में कन्वर्ट किया वहां पे सारिफ ने। 134 से 17.2 के बाद कैप्टन ही पारी में का जिक्र में करा था कि खेलनी होगी यहाँ पे सारिफ को। क्या वैसा कुछ कैमियो देखने को मिलेगा यहाँ से। चले काफी नीचे रही गेंद। अब बैटर करे तो करे क्या, ऐसी गेंद रही थी वहां पे हाथ 50 के सामने भी वो कुछ नहीं कर पाए थे। 134 पे 17.3 के बाद स्कोर 153 नजर आ रहा है। करंट रन रेट 7.66 की। रईस बट 10। सारिफ खेल रहे हैं तो यहाँ पर रईस शो हो रहा है, तो स्कोर उसको ठीक जरूर करेगा। चले एक और गेंद के साथ और इस बार उठा दिया है। वहां पे खिलाड़ी नीचे आ रहे हैं और ना तो आपने कैच पकड़ा ना फील्डिंग वैसी रही। चलिए कैच नहीं पकड़ सकते थे, एटलीस्ट फील्डिंग अच्छी करनी थी वहां पे, लेकिन वैसा कुछ नजर आया। ओवर रन कर गए वहां पे, पहले ही ज्यादा आगे आए थे और डिविएशन के कारण ये चौका मिलता हुआ। ये ना चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ इस बार भी नीचे रही है। रन यहाँ पे भी कोई मिलेगा नहीं। स्कोर 138 6 खिलाड़ी के नुकसान पे 17.5 के बाद। विकेट कीपर अच्छी हुई है, अभी तक अच्छी विकेट कीपिंग की है वहां पे 3 नंबर जर्सी के साथ शकील डार ने। और बल्लेबाजी कैसी करेंगे इस सेकंड इनिंग्स में हमें पता चल जाएगा। 138 पे 6 17.5 के बाद 13 गेंदें टोटल बची है पहले इनिंग्स की। 13 गेंदों में और कितना बनाने में कामयाब हो जाए ये टीम। चले अंपायर को क्रॉस किया, इस बार हल्के हाथों से खेला है वहां पे कवर्स की तरफ, एक मिल जाएगा। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे और 18 के बाद 139 पे 6। अब 12 गेंदें बची हैं यहां से। रईस और सारिफ की जोड़ी मैदान में है और देखने वाली बात होगी यहां से क्या कुछ होगा इस ओवर में। और उसके बाद जब सेकंड इनिंग्स शुरू हो जाएगी तो फिर चेस किस प्रकार की रहेगी वो भी देखने वाली बात होगी। 139 पे 6 18 के बाद 12 गेंदें बची अब यहां से। 12 गेंदों में और कितना रन बनाने में कामयाब हो जाएगी टीम। 12 क्रूशल गेंदें बची है और प्लेयर स्कोर 154 के आसपास नजर आ रहा है।
रईस बट के मैं बात करूँ 15 पे उन्होंने रईस सारिफ ने कुछ रन जोड़े थे लेकिन वो स्कोरर ने रईस को लिखे हैं, तो आप वो ठीक कर सकते हैं बाद में। अब 12 गेंदें बची है। चले बिल्कुल तीनों विकेट्स के सामने पाए गए। यॉर्कर का प्रयास किया वहां पे और एक यॉर्कर ठिकाने में पड़ी और वापस जाना पड़ेगा यहाँ पे बैटर सारिफ को, और वापस जा रहा है। इसके साथ 7वां झटका लगता हुआ सारिफ को वापस जाना पड़ेगा। बैटर 139 पे 7, 18 श्रेय के बाद 11 गेंदें बची अब यहां से। तो दानिश आए अब यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए। गेंदें ज्यादा बची है नहीं, 11 ही गेंदें बची है। मीराश 115 का स्ट्राइक रेट इनके पास मौजूद है। क्या कुछ करेंगे दानिश यहाँ से, ज्यादा गेंदें बची है नहीं। 153 पर स्कोर नजर आ रहा है। पहले तो लग रहा था 200 के आसपास बनाएगी टीम, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ नजर नहीं आया। मिडिल ओवर्स में आपने अच्छा खेला नहीं और अब रिजल्ट आपके सामने है कि ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं होगा चेज करने को यहाँ पे कंगन स्ट्राइकर्स की टीम को। 139 पे 7, 18 श्रेय के बाद पर स्कोर 153 नजर आ रहा है। 7.65 की करंट रन रेट। तो डी पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद हो यहाँ पे एजाज और एडवोकेट, उन दोनों ने अच्छी गेंदबाजी की है। एंड में अच्छे टप्पे पे गेंदबाजी की और इस बार इनके लाइन को क्या वहां पे कुछ एज लगा था या नहीं, देखने वाली बात होगी। जी हाँ, कोई भी इशारा नहीं आया वहां पे, तो विकेट कीपर से चूक हो गई वहां पे। 1 रन जरूर मिल जाएगा एजाज हमाडार की बात। और 30 विकेट से अभी तक ले चुके हैं। बॉलिंग बेस्ट फिगर उनका 4 विकेट्स लेके 27 रन कंसीडर किए थे एक स्पेल में। तो 140 पे 7, 18 शेरा 2 के बाद एजाज की मैं बात करूं, आखिरी ओवर आ रहा है अपने कोटे का। 21 रन कंसीडर के 3 विकेट अभी तक ले चुके हैं। 140 पे 7, 18 शेरा 2 के बाद सारिफ 2, मीरर शेख पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या लेफ्टी कुछ काम करेंगे अपनी टीम के लिए यहाँ पे? चले इस ओवर में एक और इनके सदापी के लिए खिला है वहां पे लॉन्ग ऑफ की तरफ। क्या 2 मिल जाएंगे? वहां पे आराम से 2 खेले जा रहे हैं और 2 रन मिलते हैं। 2 रनों के साथ 142 तक स्कोर को ले गए। 142, 7 खिलाड़ी के नुकसान पे 18 शेरा 3 के बाद 9 गेंदें बची अब। मंजूर मैच कह सकते भैया, भाई मैच पुलवामा में है। यूनिटी कप पुलवामा का ये आखिरी मैच, फाइनल मैच खेला जा रहा है। छोटी गेंद मिली, घूम के स्ट्रोक खेला है लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 से ज्यादा मिलेगा नहीं। 1 और रन का इजाफा, सिंगल से काम चला रहा है। एंड में तो बहुत अच्छा हुआ, मैंने कहा था कि यहाँ पे आपको बड़े शॉट्स खेलने, लेकिन नहीं खेल पाए। वो किसी भी बल्लेबाज ने जिम्मेदारी के साथ नहीं खेला, इसलिए स्कोर 150 के आसपास ही नजर आ रहा है। 150, 55 के आसपास ही नजर आ रहा है। वही स्कोर 200 के आसपास भी, 190, 180 के आसपास भी पहुंच सकता था, लेकिन आपने फिनिशिंग टचेस नहीं दे पाए और मिडिल ओवर्स में भी आपने अच्छा खेला नहीं। 143 पे 7, 18.4 के बाद करंट रन रेट 7.66। चले इस ओवर में और गेंद के साथ इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद गई है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे की मांग है और दूसरा भी मुकम्मल किया है। शानदार रन बिट के दोनों बैटर्स के। 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 145, 7 खिलाड़ी के नुकसान पे 18.5 के बाद 7 गेंदें बची है। 7 गेंद में आप यहाँ से 10-15 बना लीजिए तो एक अच्छा स्कोर आप लगा सकते हैं, बोर्ड पे फिर फाइट कर सकते हैं। स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है मेरे भाई मोइन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। टर्फ विकेट पे मुकाबला खेला जा रहा है। आपको भी पता होगा अब यहाँ पे टर्फ विकेट भी है, हम वो चीज़ लैग कर रहे थे लेकिन फाइनली अब वो टर्फ विकेट भी आपको नजर आ रही है। चले
रैप खेलना चाह रहे थे, वहां पे डंडा बाहर और एक और झटका लगता, 8वां झटका लगता, अर्श को वापस जाना होगा। 6 ही गेंदें बची है और 145 पे 8 है। 2 अच्छी गेंदें काम कर जाएगी आपके लिए। ऑल आउट होने का भी अब खतरा मंडरा रहा है इस टीम पे। 2 अच्छी गेंदें डालनी होगी यहां से। 145 पे 8, 19 के बाद 6 गेंदें बची है यहां से। नए बैटर कौन होंगे जो बल्लेबाजी करने के लिए अब यहाँ से आएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी मेरे साथ जुड़े। सेकंड इनिंग्स में भी जरूर जुड़ेगा हमारे साथ। 145 पे 8, 19 के बाद 6 गेंदें बची अब यहाँ से। और इन 6 गेंदों में बट मुइन आए अब खेलने के लिए। 101 का स्ट्राइक रेट इनके पास मौजूद है। बट मुइन क्या कुछ करेंगे। 145 पे 8, 19 के बाद 6 गेंदें बची है। मुइन आए अब यहाँ से खेलने के लिए और सेकंड इनिंग्स में भी ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ। सेकंड इनिंग्स में यहाँ से कैसे इंटेंशंस होंगे बैटर्स के, क्या वो चेस करने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं, वो हमें पता चल जाएगा सेकंड इनिंग्स में। अब 6 गेंदें बची है यहाँ से। 145 पे 8 है, 19 के बाद 6 गेंदें बची है। मुइन के साथ साथ सारिफ ये बाजी कर रहे हैं। अब डी बैकवर्ड स्क्वायर लेग काफ़ी पीछे है डीप में। उसके साथ साथ एक मिड विकेट पे खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑन है। उसके साथ साथ लॉन्ग ऑफ डिश पे खिलाड़ी मौजूद, डीप पॉइंट है। बाकी सारे खिलाड़ी 30 की रेखा के अंदर है। क्रूशल 6 गेंदें बची है। मोइन 101 का स्ट्राइक रेट इनके पास मौजूद। लेफ्टी अभी सामने रहेंगे। क्या ये कुछ कंट्रीब्यूशन अपनी टीम के लिए करेंगे या नहीं। इस बार खेला है वहां पे डीप पॉइंट की तरफ, 2 की मांग है। क्या चौक, खराब फील्डिंग वहां पे नजर आ रही है और चौका भी मिल जाएगा। जहां पे 1 रन मिलना चाहिए था वहां पे 4 रन मिले और ये निकल गई बॉर्डर लाइन से बाहर 4 रन के लिए। खराब फील्डिंग डीप पॉइंट में। 4 रनों के साथ स्कोर 149 तक पहुंचता हुआ। 149 पे 8, 19.1 के बाद 5 गेंदें अभी भी बची है। पहले इनिंग्स की अगर मैं यहाँ से बात करूं, 5 गेंदों में ऐसे ही रन आप जोड़ना चाहेंगे, ऐसे ही चौके लगा लीजिए तो फिर एक अच्छा स्कोर बन सकता है। अभी भी कह सकते हैं कि फाइट हो सकती है इस स्कोर पे, लेकिन 10-20 रन एक्स्ट्रा और हो सकते थे। 149 पे 8, 19.1 के बाद चले करुण के साथ। इस बार खेला है फिर से वर्डिश लॉन्ग ऑफ की तरफ। आमिर मौजूद है, दूसरे की मांग है। यहाँ पे दूसरा रन भी मुकम्मल किया है। शानदार रन बिट विकेट। तो इन 2 रनों के साथ ही स्कोर आगे बढ़ता हुआ 151। 8 खिलाड़ी के नुकसान पे 150 का आंकड़ा भी छुआ इस टीम ने। अब 4 गेंदें बची है। 4 गेंदें बची और इन 4 गेंदों में यहाँ पे 1-2 बड़े हिट्स तो आने जरूरी है। क्या वो लगाने में कामयाब हो जाएंगे, कम रन देंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लिया फेरी जरूर ऑन साइड में गेंद गई है। 1 मुकम्मल किया है, दूसरे की भी मांग है और दूसरा रन भी मुकम्मल किया है। बड़े डायमेंशन है यहाँ पे, तो आराम से दूसरे रन के लिए भी पलटे हैं। तो इन 2 रनों के साथ ये स्कोर आगे बढ़ रहा है 153। 8 खिलाड़ी के नुकसान पे 3 गेंदें बची अब यहाँ से। पहले इनिंग्स की 3 गेंदें बची है और इन 3 गेंदों में 1 तो बड़े हिट्स आ सकते हैं। रेड स्कोर 157 और करंट रेट 7.85 की राफा की मैं बात कर रहा हूँ। 25 रन कंसीडर करके 2 विकेट अभी तक ले चुके हैं 3.3 ओवर की गेंदबाजी में। 3 गेंदें बची। एड विकेट राफा को एजाज ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। चले उठा दिया इस बार। क्या चौका मिल जाएगा वहां पे या नहीं? जी हाँ, मिल चुका है चौका। गेंद बॉल लाइन से बाद 4 रन के लिए जाएंगे। फाइनली वो लेफ्टी के बल्ले से चौके आते हुए एक कन्विंसिंग सा स्ट्रोक कहेंगे और इन 4 रन के साथ 157 तक स्कोर को ले गए। इट्स 157 फॉर द लॉस ऑफ 8। लेफ्टी ने अभी तक 17 बनाए। 9 गेंदों का उन्होंने अभी तक सामना किया है। तो 2 ही गेंदें बची अब यहाँ से। देखने वाली बात होगी इन 2 गेंदों पे क्या कुछ करेंगे। 157 पे 8, 19.4 के बाद स्कोर 160।
नज़र आ रहा है यहाँ पे, और लॉन्ग ऑन फर्श और लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद। क्या वहाँ पे गेंद जा सकती है? उन डायरेक्शंस को ताड़ने की कोशिश करेंगे यहाँ पे बैटर। चले, इस बार खेला है वहाँ पे मिड विकेट की तरफ और पकड़ लिया है वहाँ पे कैच, बढ़िया कैच पकड़ा है वहाँ पे। साइमन मौजूद थे जो यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, अंपायरिंग के फराइज भी अंजाम देते हैं। उन्होंने बढ़िया कैच पकड़ा है वहाँ पे मिड विकेट पे। 157 पे एक और झटका लगता हुआ। आखिरी जोड़ी अब फैसल आए हैं खेलने के लिए। 127 का स्ट्राइक रेट। क्या फैसल एक बड़ा हिट लगाने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं? और सेकंड इनिंग्स में भी जरूर जुड़ेगा हमारे साथ। 157 पे 9, 19.5 के बाद इस आखिरी गेंद पे विकेट हासिल करेंगे, ऑल आउट हो जाएगी, तब भी आप 158 का चेज आपको होगा। और यहाँ अगर फैसल कहीं से वो एक बड़ा हिट या चौका लगाने में कामयाब हो जाएंगे, वो भी आपके लिए बेहतर होगा इस टीम के लिए, पृथ्वी स्ट्राइकर्स के लिए। इट्स 157 फॉर द लॉस ऑफ 9, 19.5 के बाद 157 पे टीम खड़ी है। 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। फैसल और बट मोइन की जोड़ी मैदान में है। फैसल अपनी तेज रफ्तारी के लिए जाने जाते हैं अगर मैं इनकी गेंदबाजी की बात करूं, लेकिन यहाँ से बल्ला भी वैसा ही घुमाना होगा। ज्यादा खोने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, आखिरी गेंद है, तो आप यहाँ पे एक बड़ा हिट, चौका या छक्का जरूर लगाना चाहेंगे। और वही से एडवोकेट आफा कोशिश करेंगे इस आखिरी में जितने कम रन कंसीड करे उतना उनकी टीम के लिए अच्छा रहेगा। 157 पे 9, 19.5 के बाद 158 पर स्कोर नजर आ रहा है। 157 पे 9, 19.5 के बाद चलिए आखिरी गेंद है पहली इनिंग्स की। क्रिकेट आफाक चले स्लोअर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है स्लोअर आने वाली है। चलिए देख लेते हैं क्या सोच है अभी गेंदबाज की। डाल सकते हैं वो स्लोअर, यॉर्कर का भी प्रयास कर सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही कुछ किया, ज्यादा पेस ऑफर की नहीं। एक मुकम्मल, दूसरे के लिए भी पलटे हैं, दूसरा रन भी मुकम्मल किया है। क्या तीसरे की मांग होगी? जी नहीं, तो 2 रन मुकम्मल किए, तो 160 की जरूरत होगी यहाँ पे मैच को जीतने के लिए कंगन स्ट्राइकर्स को। और मिलते हैं सेकंड इनिंग्स में। अस्सलाम वालेकुम।